हेलो एवरीवन, वेरी वेरी वेलकम टू द वाईफाई स्टडी यूट्यूब चैनल विच इज अ पार्ट ऑफ एन अकेडमी। अकेडमी का आपका कोई सा भी सब्सक्रिप्शन हो, बस मैम का कोड आप लगा दो तो आपका 10% तो इससे हो जाता है और 10% आपके कॉइन्स की वैल्यू। ठीक है, चलिए अब सब लोग मेरे को ये बता दो कि रेडी हो आज के धमाकेदार 100 प्रश्नों के लिए। बताइए कितने लोग आज के धमाकेदार 100 प्रश्नों के लिए रेडी है? जल्दी 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 से बताते जाओ। चलो बढ़िया, तो चलिए भाई अपन देखते हैं यहाँ पर कैसे चलेगा। अब सुनो, सबसे पहले तो भाई हम लोग यहाँ पर जो स्टार्ट कर रहे हैं वो हम लोग सेशन वहां से स्टार्टिंग करेंगे, स्टार्ट करते हैं। तो बताओ इसका आंसर क्या बनेगा बच्चे? एशिया का रिलेशन है यांगसी, अफ्रीका का रिलेशन किसके साथ है बताइएगा जल्दी से थोड़ा सा। एशिया यांगसी से संबंधित है, अफ्रीका किससे संबंधित है वो बताना। अच्छा वॉइस वगैरह सारी प्रॉपर आ रही है, एक बार बता देना। हाँ भैया ठीक है, शुरू हो चुका है अपना। पूरे 100 करवाएंगे निंजा जी, बस जुड़े रहना पड़ेगा 9 बजे तक, पूरे 100 होंगे, 9 बजे तक जुड़े रहना है बस। ठीक है, 100 सवाल पूरे करेंगे, बस 9 बजे तक आपको जुड़ना है मेरे साथ। ठीक, बताओ। नील नदी आएगा ना, बिल्कुल। ये कल मैंने सेशन यहाँ पे फिनिश किया था, यहीं से मैं स्टार्टिंग कर रही हूँ भैया। एशिया का रिलेशन यांगसी रिवर से, एशिया जो महाद्वीप है ना वहाँ की सबसे लॉन्गेस्ट रिवर होती है यांगसी। ठीक है, अफ्रीका का संबंध कहाँ से है बताओ? तो अफ्रीका की जो सबसे महाद्वीप, जो सबसे बड़ी नदी है उसको हम लोग नील नदी कहते हैं, तो आंसर यहाँ पे नील नदी आ गया। अगला क्वेश्चन आप लोग इसका आंसर निकालोगे फटाफट। 12 का रिलेशन है 30 के साथ, 104 का रिलेशन किसके साथ होगा बताइए? फास्टेस्ट बताना जल्दी जल्दी, समय जो है वो आज थोड़ा सा अपने पास कम है। ठीक है, मतलब जल्दी से जल्दी हम लोग को 100 सवाल पूरे करने हैं, चाहे किसी भी हालत में करें हम लोग, मतलब हम लोग को करने हैं पूरे के पूरे 100 क्वेश्चंस। ठीक है, चलिए तो निकालते हैं, देखते हैं भाई कितने करने वाले हो तुम लोग, बताओ। चलो अब देखो यार, 12 से 30 कितना, 12 से 30 हो रहा है, मतलब 2.5 का इंटू हो रहा है, डेफिनेटली 2.5। फिर 104 का भी 2.5 से इंटू कर दो ना, इंटू 2.5, तो कितना आ जाएगा यहाँ पे बताओ निकाल के? 260। हाँ, 260 विल बी द राइट आंसर। ठीक, 104 का गुणा आप किससे कर दोगे? 2.5 से, तो आप लोग का आंसर यहाँ पे 260 आ जाना चाहिए था। दैट इज वेरी ट्रू। ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर जो लिखा हुआ है वर्ड, इसका रिलेशन इसके साथ, तो विपिन जो वर्ड लिखा है उसका रिलेशन किसके साथ है? अच्छा एक चीज और ध्यान रखना, 100 क्वेश्चंस पूरे करने हैं अपन को, ये मत सोचिएगा कि सारे सवाल ऐसे हैं, सारे मिक्सअप सवाल है, मिक्सअप सवाल हम लोग करेंगे सारे के सारे। ठीक है, चलो निकाल लो इस क्वेश्चन का आंसर। अरे अजय शंकर जी, एक दिन में समझ में नहीं आता बच्चे, रोज आना पड़ता है क्लास में तभी समझ में आती है सारी चीजें। ठीक है, क्लास में जो है आपको डेली डेली जुड़ना पड़ेगा तभी सब समझ में आ जाएगा। बन गया। अब देखो इस वाले सवाल को अगर अपन चेक करें ना तो कैसे निकाल सकते हैं, देखो सबसे पहले समझना, मैं बहुत अच्छे से आराम से समझा दूंगी। एस के बाद यू आया है ना, तो कितना ऐड हो रहा है? 2 आगे जा रहा है, 2 लेटर ऐड हो गया, यहाँ पे 3 लेटर ऐड हो गया, 4 करो, यहाँ पे 4 लेटर ऐड हो गए, यहाँ पे आपके कितने लेटर्स ऐड हो गए? 5। ठीक, लास्ट वाले में आपके 6 लेटर सीधे सीधे ऐड हो गए। चेक करते जाओ, पहले 2 लेटर्स ऐड करा, 2 आगे, 2 जोड़ा, 3 जोड़ा, 4 जोड़ा, 5 जोड़ा, इस तरीके से। तो भैया वी में 2 जोड़ो ना यार, वी में 2 जोड़ोगे तो एक्स आ जाएगा। ठीक, आई में 4 जोड़ने पड़ेंगे, आई में 4 पहले, अच्छा आई के बाद 2 के बाद 3 जोड़ना था, सॉरी, आई में 3 जोड़ोगे तो एल आ जाएगा। तो एक्सेल वाला ऑप्शन भैया हमारे पास तो एक ही है ना, तो डी वाले ऑप्शन पे लगा सकते हैं। ठीक, सही है। अच्छा वॉइस में दिक्कत आ रही है, क्या हो गया? वॉइस समझ में नहीं आ रही, सुनाई नहीं दे रही है? क्यों भाई, सुनाई दे रही है, आराम से सुनाई देगी। चलो निकालो। अच्छा अब आ जाते हैं, जल्दी से बताइए इसका आंसर। भाई यहाँ पे जो दिए गए हैं आपको वर्ड्स, इनमें से बताना है सबसे अलग वाला वर्ड कौन सा है। ये जो आपको वर्ड दिए गए हैं यहाँ से सबसे डिफरेंट वाला जो वर्ड है वो कौन सा है बता दीजिएगा। वॉइस यहाँ पर मैंने अपना जो है फुल कर लिया है, वॉइस एकदम प्रॉपर आ रही है बच्चे। ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा आप लोग, बताइए आप। स्टेटमेंट और अजम्पशन में हाँ और नहीं वाला क्वेश्चन बता दीजिए, मुझसे नहीं बनता है। अश्विनी जी वो उसको आर्ग्यूमेंट कहते हैं, तर्क वितर्क करना। ठीक है, उसको अपन आर्ग्यूमेंट्स कहते हैं बच्चे, तो वो अपन करेंगे, वो जब अपन चैप्टर करेंगे ना तो उसमें कर लेंगे अपन, कोई टेंशन की बात नहीं है। चलो बताओ फिर क्या आएगा? देखो यार, एटमोस्फियर, हाइड्रोस्फियर और बायोस्फियर, ये सभी आपके एटमोस्फियर की लेयर्स हैं, मान के चल रहे हो? ये सभी आपके एटमोस्फियर की लेयर्स होती हैं। जबकि आपको पता है कि जो मेंटल है ना वो हमारी अर्थ क्रस्ट की लेयर का नाम है, अर्थ क्रस्ट की मिडिल लेयर का नाम है, मिडिल लेयर ऑफ द अर्थ इसको कहते हैं ना। अर्थ की हमारे पास 3 लेयर्स होती है, नाम बताओ जरा कौन कौन सी है? मिडिल लेयर ऑफ अर्थ इज कॉल्ड अर्थ मेंटल। मेंटल ये वो वाला मेंटल नहीं है, वो वाला मेंटल नहीं है, ये वो वाला है जो हमारे हाँ ये वो वाला है जो हमारा मिडिल लेयर होती है। 3 लेयर्स होती है ना, क्रस्ट, मेंटल, कोर।
सियाल, सीमा, नीफे, याद आया होगा, मैंने कल भी बताया था, सियाल, सीमा, नीफे। और ये जो मेंटल है ना वो हमारा क्या है, मिडिल लेयर ऑफ द अर्थ, इसको अपन बोलते हैं। ठीक है, अच्छा अगला क्वेश्चन यहां से निकाल के चलो, क्या आएगा सबसे डिफरेंट वाला, यहाँ पे भी बताना है आपको। बच्चे क्लास का टाइम ये लिखा हुआ है ऊपर, सब 7:15 डेली लगती है, संडे को छोड़ के, बस संडे को छोड़ दो। बताओ फिर आगे चलो जल्दी जल्दी और बताते जाओ क्या आएगा इसका आंसर, निकालते जाओ फटाफट से। हाँ भैया आगे चल रहे हैं, ये क्वेश्चन लास्ट था ना, ये क्वेश्चन पे मैंने आप लोग को होमवर्क दे दिया था, तो ये क्वेश्चन लास्ट था, अब इसके आगे कर लो बच्चे। हाँ अब देखो यार, इस वाले क्वेश्चन में अलग निकालने का लॉजिक ये था, इन दोनों को अगर आप ऐड करोगे तो भी 5 आएगा, इन दोनों को ऐड करने पर भी 5 आ रहा है, चेक करो यहाँ पर ऐड करने पर कितना आ रहा है, 9 आ रहा है, यहाँ पर भी ऐड करने पे कितना आएगा, 9 आएगा, यहाँ पे ऐड करने पे 7, यहाँ पे आपस में ऐड करने पे 7, लेकिन चौथा वाला ऑप्शन नहीं बनेगा बच्चे, फोर्थ वाला नहीं बन रहा है यहाँ पे। ठीक है, चलो अगला सवाल देखते हैं, यहाँ पे निकालना है सबसे अलग ऑप्शन, अब इसका निकाल के बताओ ना क्या आएगा, सबसे डिफरेंट वाला ऑप्शन निकालना है। आज पूरे 100 सवाल करने वाले बच्चे, लास्ट तक सेशन में रुकना पड़ेगा, 9 बजे तक पूरा सेशन चलेगा, बस ये मान के चलिए आप लोग, पूरे 100 में से 100 अपन पूरे करेंगे। ठीक है, बस इतना थोड़ा सा ध्यान रखना। चलिए बच्चे अब देखना, Q17, M माने 13, माइनस करो कितने का डिफरेंस आ रहा है, 4 का, V माने 22, R माने 18, 22 में से 18 को माइनस करो, 4 का डिफरेंस, जल्दी जल्दी करो कि तभी 100 क्वेश्चंस कर पाएंगे बच्चे, तो इसलिए जल्दी जल्दी कर लीजिए। सुबह क्लास नहीं होती, इसी टाइमिंग पे क्लास होती है, शाम को 7:15 बजे। N माने 14 होता है, 14 में से 9 को घटाएंगे तो यहाँ पे 5 आ रहा है, लेकिन यहाँ पे आप चेक करो, S का मतलब 19 होता है और O का मतलब 15, 19 में से 15 घटाया 4 आ रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी अलग है। ऑप्शन सी जो था वो सबसे डिफरेंट था, क्योंकि बाकी सबका जो डिफरेंस आ रहा है वो 4, ऑप्शन सी का डिफरेंस 5। आ रही बात समझ में, क्लियर हो तो होता चला गया, चेक करते जाना। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चले, यहां तक क्लियर हो गया, जल्दी जल्दी बता दो मुझे, अगले क्वेश्चन पे चले, स्टार्ट करें नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, अब आ जाते हैं नेक्स्ट, यहां पर बताना है कि जो एक संख्या हमारी गायब है यहां से, वो संख्या कौन सी वाली है, बताते जाओ जल्दी जल्दी से, फटाफट से बताते जाइएगा। 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, फिर इधर क्या लिखा हो जाएगा, अगला अगला जो है ऑप्शन वो क्या आने वाला है, बताते जाइए चलिए। राम नारायण, जाहिदा, प्रवेश, लोकेश, कंचन, विशाल, आरती, वनिता, होती तो है 5:30 वाली क्लास, 6:15 सब हो रही। गुरप्रीत सिंह जी कहाँ चले जाते हो भैया, 5:30 भी आज हुई थी क्लास, 6:15 बजे वाली भी हुई थी, हर क्लास तो हो रही है, फिर भी हल्ला मचाते हो तुम लोग, बहुत मार पड़ेगी यार, बता रहे तुम लोग को। चलो अब देखो इधर, भाई यहाँ पे कुछ डिफरेंस तो माने नहीं जाएंगे, लेकिन आप ध्यान से देखिए दैट ये ऑल आर प्राइम नंबर्स हैं, ऑल आर प्राइम नंबर्स, बहुत ध्यान से देखना, इस सीरीज में कोई भी सीरीज नहीं लग रही है, सिर्फ इतनी सीरीज लग रही है कि ये प्राइम नंबर्स लिखे हुए हैं सारे के सारे। प्राइम नंबर्स का मतलब होता है कि वो संख्याएं जो 1 से डिवाइड हो रही है या फिर खुद से डिवाइड हो रही है, वो वाली संख्या लिखी हुई है। तो भैया प्राइम नंबर अगला अगला लिखा जा रहा है, 3 के बाद 5 आता है, 5 के बाद 7, 7 के बाद 11 आ गया, 11 के बाद 13, 13 के बाद 17, 17 के बाद 19, 19 के बाद कौन सा आता है अगला अगला, 25 तो होता नहीं है, 27 भी नहीं होता, 29 भी नहीं होता, 19 के बाद अगला होता है 23, तो बच्चे 23 विल बी द राइट आंसर, 23 आएगा कि नहीं। चलो ठीक है सब आप ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, इसका आंसर बताइए क्वेश्चन मार्क की जगह। समझ में आ गया पिछला सवाल, हाँ पिछला सवाल समझ में आ गया हो तो इस सवाल पे जल्दी से आ जाते हैं, बढ़ते हैं आगे इस सवाल की तरफ, बढ़िया से बताते जाइएगा। हाँ जल्दी से चलो, पंडित जी के भरोसे ना रहना, ठीक है ना। चलिए अब सुनिएगा ध्यान से, बहुत आराम से समझो, देखो बच्चे बहुत आराम से समझ सकते हो, यहाँ पे 2 का गैप आ रहा है, सॉरी 3 का, ठीक है, B से लेकर 5 तक 3 का गैप, यहाँ पे कितने का गैप है, 5 से सीधे 9 पे चले गए, 4 का गैप, फिर से 3 का गैप आ रहा है, फिर से 4 आगे बढ़ रहे हैं, फिर 3 आगे बढ़ रहे हैं, फिर 4 आगे बढ़ रहे हैं, अब 3 आगे बढ़ेंगे तो 3 जोड़ोगे यहाँ पे, तो 23 में 3 जोड़ने पर कौन सा लेटर आएगा, 26 नंबर का लेटर आएगा ना, ये आ गया आपका 26 आंसर, ऑप्शन में है तो 26 आ गया। ठीक है चलो अगला सवाल देख लेते हैं, अब आ जाते हैं यहाँ पे, भाई सवाल मैंने क्या बोला था, आज ऐसे टॉप टॉप के क्वेश्चंस कराऊंगी जो तुम लोगों ने पहले नहीं देखे होंगे, बहुत प्यारे क्वेश्चन है, इस पे आ जाइए और इसको बताइए, जो क्वेश्चन मार्क है वहां पे कंप्लीट
होता हुआ जो फिगर है वो कौन सा नजर आ रहा है। बड़े आराम से इसको कर सकते हो, निकाल लो जरा जल्दी से। चलो क्लास टाइम ऊपर लिखा है 7:15, लेकिन आज है यूट्यूब फेस्टिवल स्पेशल 100 क्वेश्चंस का सेशन। तो 100 क्वेश्चन बहुत ही प्यार से बड़े ही आराम से हम लोग करेंगे। 2 घंटे की क्लास लगेगी अपनी पूरी की पूरी 9 बजे तक। तो आराम से जल्दी से इस वाले को भैया कर दो तुम लोग फटाफट से। बताओ 26 आया, पिछले वाले का यहाँ पे क्या आया, क्या करूं, यहाँ पे कुछ ऐसा आएगा, रेड से बना दूं, रेड से बना रही हूँ, देखो ऐसा आएगा कुछ इस तरीके का। ठीक, अब उसमें ये पार्ट फिलअप होगा, फिलअप होगा, यहाँ पे काला काला लगा होगा पूरा का पूरा। ठीक है, ऐसा काला काला इधर हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, और इसमें एक लाइन बनी होगी इस तरीके से बीच में। तो ऐसा फिगर मुझे और कहीं नहीं दिख रहा है, सिर्फ एक ही दिख रहा है, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। तो सी पे लगा सकते थे यहाँ पे। यार ए कहाँ से आएगा, अरे भैया ए में ये वाला पार्ट नीचे आ गया ना यार, ऊपर आना चाहिए था। ए वाला लगा रहे हो तुम लोग यार, आंखें आंखें खराब हो गई क्या। ठीक है चलो कोई बात नहीं, अगला सवाल लेके चलते हैं बच्चे। यहाँ पे दिख रहा है सब कुछ, ए को इंजीनियर बोला गया है, बी को बोला गया है अच्छे वक्ता। अच्छे वक्ता का मतलब है लिखा हुआ है यहाँ पर गुड स्पीकर्स, और सी का मतलब डॉक्टर है। ठीक है, तो आपसे पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इज शोइंग दोज डॉक्टर्स, उन डॉक्टर को बताओ जो ना तो इंजीनियर हो और ना ही अच्छे स्पीकर हो। मतलब समझ जाओ, तुम लोग समझदार के लिए इशारा काफी है। आंसर तो तुम लोग बताओगे पहले, मैं बाद में बताऊंगी। चलो बता दो जल्दी से क्या आंसर आएगा। गुड इवनिंग। हाँ भैया मंजू परिहार जी आपके सवाल का जवाब दे रहे हैं, बट आपके सवाल तो फालतू के होते हैं ना बच्चे, अच्छे वाले होते ही नहीं है ना। तो थोड़े अच्छे वाले सवाल पूछोगे तो फिर सवाल का जवाब बिल्कुल मिलेगा, जरूर मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा। चलो बताओ क्या बनेगा, जल्दी जल्दी जल्दी, फास्ट फास्ट फास्ट, क्या बना बताइए, बताओ कुछ बना। देखो ना तो इंजीनियर चाहिए ना अच्छे वक्ता चाहिए, लेकिन डॉक्टर का हिस्सा होना चाहिए। सी का पूरा पार्ट ले लो जो इंजीनियर से हटके हो और जो डॉक्टर से हटके हो। मतलब हमें ये ए वाला पार्ट नहीं लेना है और ये सर्कल वाला पार्ट भी नहीं लेना है। एक ही संख्या बची है जो कि सिर्फ डॉक्टर में बची, दैट इज 2। तो 2 विल बी द राइट आंसर। कहां लिखा है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट पे। ठीक, ये सबके समझ में आ गया होगा। पहले मेरे को बता दो क्लियर है क्या, बताओ क्लियर है, क्लियर जल्दी से बोल दो डन डनाडन एक बार। 100 सवाल आज पूरे करेंगे, मैं बता रही हूँ तुम लोगों को, लेकिन पहले तुम लोगों को रेगुलर जुड़ना होगा। पूरा का पूरा हम 9 बजे तक ये सेशन करेंगे, तो पूरा रेगुलरली आपको अटेंड रहना है 9 बजे तक। ठीक है जल्दी बोलो क्लियर है। देख लो भाई, ऐसा पार्ट चाहिए था जो ना इंजीनियर हो ना अच्छे वक्ता हो, केवल डॉक्टर हो। तो केवल डॉक्टर का जो अपना पार्ट है ना, वो सिर्फ ये वाला पार्ट था, बस उसी को लेना था अपन को। ठीक है, यहां तक भी आ गया। अब आ जाते हैं इस सवाल पे। भाई पहले मैं डायग्राम बना देती हूँ, कंक्लूजन तुम लोग निकाल लेना, थोड़ी मदद कर देती हूँ। ऑल गेस्ट आर होस्ट, जितने भी गेस्ट हैं वो सभी क्या हैं, होस्ट हैं। ठीक है, फिर लिखा है कुछ गेस्ट लेकिन मेल है, तो कुछ गेस्ट हमारे मेल के अंदर आ गए, कुछ गेस्ट हमारे क्या बन गए, यहाँ पे मेल बन गए। चलिए अब बता दीजिए इस सवाल का जवाब क्या निकल के आ रहा है, बताओ चलो जल्दी 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 जल्दी। वेरी गुड, थम्स अप वाली ये आ चुकी है, थम्स अप वाला इमोजी आ रहा है, मतलब सबके समझ में आ गया है धीरे धीरे। तो बताते जाइए फिर आगे का क्या रहेगा, बताओ क्या बनेगा। क्वेश्चंस को पढ़ते जाइए, बताते जाइए। कोशिश करो कि आज जितने भी कॉपी पेन लेकर बैठे हो और जितने भी क्वेश्चंस आज कर रहे हो, कोशिश करना कि वो सारे सही होते जाएं। ठीक है, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, आगे आ जाओ। अब क्या करें भैया, एक बात बताओ यार, जितने भी मेल हैं वो सारे होस्ट हैं, सारे। भाई ऑल लिखा है ना, रॉन्ग कर दो, यहाँ पे सम का केस बन रहा है। देखो कुछ मेल होस्ट अगर बोलता तो हम सही कर देते। और देखो लिखा है कुछ है होस्ट जो है वो आपके गेस्ट है, तो होस्ट का कुछ पार्ट गेस्ट में आ गया है, तो ये सेकंड वाला सही जाएगा। भाई सेकंड वाला फॉलो कर जाएगा, जितने लोगों ने सेकंड आंसर दिया उनका सही है ना। हाँ बस सेकंड आंसर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल जाते हैं बच्चे, इसका आंसर निकालो। दो सिंबल्स को इंटरचेंजिंग करना है और समीकरण सही होना है। बताओ कौन से दो सिंबल्स को मैं इंटरचेंज कर दूं जिससे हमारा जो समीकरण है, माने जो हमारा ये क्या कहते हैं एक्सप्रेशन है, जो बिल्कुल सही हो जाए। तो निकालो जरा कौन कौन से दो सिंबल्स को मैं आपस में बदल दूं। फास्ट फास्ट आंसर करना, जल्दी जल्दी हो, जल्दी जल्दी आंसर करो एकदम ताबड़तोड़ तरीके से, फटाफट से। क्या बनेगा बताओ। फर्स्ट टाइम क्लास देख रहे हो तो डेली देखा करो, इस क्लास पे हम लोग डेली जुड़ते हैं 7:15 से, माने 7:15 से। भाई डेफिनेटली देखो ना यार, खुद ही सोच लो, 35 अगर प्लस लिखा है तो डेफिनेटली डिवाइड वाला पार्ट होगा यहाँ पे, तो यहाँ पे डिवाइड लगा के देख लो। अगर प्लस की जगह हम डिवाइड रख दे तो, प्लस की जगह अगर हम डिवाइड रख दे तो प्लस को डिवाइड को आपस में बदल दे मान लो, तो हमने यहाँ पे डिवाइड रखा, कितना आया 5, इंटू का तो इंटू ही रहेगा, डिवाइड की जगह प्लस रखना पड़ेगा, तो 38 के बराबर आना चाहिए, आ जाएगा। ये आपका 20 आ गया,
प्लस ये आपका 18 आ गया, प्लस ये आपका 38 हो गया। ठीक है, तो आपका आंसर आ गया कौन सा, डी वाला। प्लस की जगह डिवाइड अगर हम रख देते, इनटू डी वाला, बिल्कुल सही है। ठीक, हाँ मंजू परिहार जी, कोई बात नहीं बच्चे, तो अब आप आगे पढ़िए ना, आगे पढ़ो और सवालों के जवाब दो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी के बस ऐसे सवाल ना पूछा करो बच्चे जो अपने क्लास से संबंधित नहीं है, बस। ठीक है ना, बस बाकी के सवालों के मैं अपना पूरा बायोडेटा बता दूंगी, एड्रेस कहाँ से है, कहाँ रहते हैं, शादी हुई नहीं हुई, ये सारा मैं बाद में बता दूंगी। ये सब सवाल ना पूछा करो बस, तो फिर मेरे को जवाब देने में कोई इंटरेस्ट नहीं आता है। बच्चे ये क्लास ग्रुप डी के लिए चल रहा है, एसएससी के लिए भी चल रहा है, ग्रुप डी के लिए भी चल रहा है। ऊपर देखो ना, एसएससी एंड एनटीपीसी लिखा हुआ है, पढ़ते नहीं हो तुम लोग कुछ भी। खासी, भाई खासी की पहाड़ियां सबको पता है, मेघालय से रिलेटेड है। बताइए कोंकणी कहाँ से संबंधित होगा, ये सबको पता होगा, मुझे जहां तक लगता है मालूम होगा ये वाला सबको आंसर। गोवा, गोवा सबका आंसर आ रहा है। राजा शर्मा, निंजा, रवि प्रताप जी है, संजय है यहाँ पर। ठीक है, सबका ऑलमोस्ट आंसर यहाँ पर सही आ रहा है ना। चलिए देख के चलते हैं कितना आ रहा है, चेक करो। देखो बच्चे, खासी मेघालय, उसी प्रकार कोंकणी कहाँ से संबंधित है, तो डेफिनेटली कोंकणी जो संबंधित होगा वो आप लोग का कहाँ से संबंधित रहेगा, गोवा से। कोंकणी भाषा है बच्चे जो कहाँ बोला जाती है, ये कोंकणी भाषा लैंग्वेज जो है कहाँ बोली जाती है, गोवा में बोली जाती है। तो आपका आंसर यहाँ पे गोवा होना चाहिए था। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, नेक्स्ट पे चलते हैं, जल्दी से निकालना है इसका आंसर। सबसे डिफरेंट वाला ऑप्शन, 4 ऑप्शन दिए गए हैं, सबसे अलग वाला ऑप्शन कौन निकालेगा। यू आर सुपर। बच्चे डेली क्लास का टाइम लिख लो, 7:15। जो लोग टॉपिक वाइज क्लास करना चाहते हैं, मंडे टू सैटरडे डेली यहाँ पे मैं टॉपिक वाइज क्लास करवाती हूँ। और हाँ, तुम लोगों ने जो बोला था मैम फ्री क्लासेस स्टार्ट कर दीजिए, तो वो मैं 8 बजे से, कल से रात 8 बजे अनअकैडमी पर फ्री क्लास आप लोगों के लिए स्टार्ट करने जा रही हूँ। तो आप लोग मेरे साथ कल से फ्री क्लास में जुड़ सकते हो रात को 8 बजे से। देखो यार, ओ ई, ओ यू को देखो यार, ओ का मतलब 15 और ई का मतलब है 5 यार। अगर मैं डिवाइड कर दूं तो 3 आ सकता है ना, हाँ आ सकता है। ठीक है, यहाँ पे देखना 24 और डी का मतलब 4, 24 को 4 से डिवाइड कर दूं तो 6 आ जाएगा। यहाँ पे देखो 22 को अगर मैं 11 से डिवाइड कर दूं तो 2 आ जाएगा। लेकिन अगर 16 को अपन 8 से डिवाइड करें तो बच्चे 3 नहीं आएगा, 2 आएगा। यहाँ पे कितना लिखा था, 3, तो सेकेंड वाला आंसर यहाँ पे आपका अलग हो चुका है। बिल्कुल हो जाएगा, 100 क्वेश्चन आज ही हम लोग पूरा करेंगे। 9 बजे तक क्लास है ना बच्चे, क्लास 9 बजे तक है, 8 बजे तक नहीं है। आज पूरी क्लास है आपकी 9 बजे तक, समझ रहे हो। हाँ बस, तो फिर पूरा होना ही है टारगेट, कहीं जाएगा ही नहीं। ठीक है, चलिए कोई दिक्कत नहीं है, नेक्स्ट पे चले। आपका आंसर PH3 आ गया। ठीक है, अगला सवाल, इफ द थर्ड डेट ऑफ अ मंथ इज ट्यूसडे, 3 तारीख को भैया मंगलवार था। कैलेंडर मैंने बहुत बार पढ़ाया हुआ है, चाहो तो सर्च कर लेना कैलेंडर। What will be 3 days after the third Friday of the month? चलो बता लो, निकाल लो अब इसको, मैं फिर तरीका बताऊंगी कैसे निकालते हैं। ठीक है, मतलब इन्होंने बोला है कि 3 तारीख को अगर किसी भी मंथ के ट्यूसडे था तो तीसरे फ्राइडे के 3 दिन के बाद कौन सी तारीख पड़ेगी। बहुत आसान क्वेश्चन है, तरीका मैं बता दूंगी। ठीक, और वो कैसे करना है वो मैं बता दूंगी आप लोगों को। निकाल लो जरा इस वाले सवाल को फटाफट से, फिर मैं बता दूंगी कैसे करने हैं तुम लोगों को। निकाल दो जल्दी से। चलो देखते हैं भाई। अब यार एक बात बताओ, 3 को ट्यूसडे, खुद ही सोचो। 4 को क्या होगा, वेडनेसडे, ये तो सबको पता है। 5th को क्या होगा, बड़ा ही सरल तरीका बता दे रही हूँ। ठीक है, 5th को क्या होगा, थर्सडे, और 6th को क्या होगा, फ्राइडे। तो समझ लो महीने का पहला फ्राइडे तो 6 तारीख को पड़ा के नहीं पड़ा। महीने का पहला फ्राइडे 6 को पड़ गया, 7 दिन बाद अगला फ्राइडे पड़ेगा, मतलब 6 + 7, 13 तारीख को अगला फ्राइडे पड़ जाएगा। 13 के भी 7 दिन बाद अगला फ्राइडे पड़ेगा, माने 20 तारीख को अगला फ्राइडे। तीसरा फ्राइडे 20 को पड़ रहा है, इसके 3 दिन बाद कौन सी डेट होगी, 20 में 3 जोड़ देंगे बच्चे, अगली डेट होगी 23 तारीख। आंसर आ गया 23। बताओ, एक लाइन का सवाल था, 23 आ गया कि नहीं आ गया। हाँ बिल्कुल, जिन्होंने 23 आंसर दिया, क्या बात है, शानदार एकदम प्रदर्शन तुम लोग कर रहे हो, बहुत मजेदार वाला प्रदर्शन कर दिया तुम लोगों ने तो। बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छा गाइस, वेरी गुड। ठीक, चलो देखो क्या बना, अब खुद ही सोचो। 3 तारीख को ट्यूसडे, 4 तारीख को वेडनेसडे, 5 को थर्सडे, पहला फ्राइडे हमारा ये था। ठीक है, हर दिन 7 दिन के बाद रिपीट होता है, तो मैंने 7 दिन ऐड कर दिए। 13 को आ गया दूसरा फ्राइडे, फिर 7 दिन ऐड करे, तीसरा फ्राइडे आ गया 20 को, इसके 3 दिन बाद 23 तारीख को जाएगी। कोई बात नहीं, अगला क्वेश्चन चेंज करते हैं जल्दी से। यहाँ पे इनको आपको क्रम में लगाना है, लॉजिकल ऑर्डर में, फटाफट से लगा के बता दो क्या बनेगा। और बच्चे ये क्लास डेली शाम को 7:15 पे होती है, टॉपिक वाइज भी हम लोग करते हैं।
और भी हम लोग कई तरीके से कर लेते हैं। चलो चेक करते हैं यहाँ पर कितने लोग निकाल पाते हैं, बताओ जल्दी से। बन गया। देखो सबसे पहले तो सबको पता ही था, सूर्य की दूरी के हिसाब से निकालेंगे। सबसे पहले मरकरी आएगा, मरकरी के बाद वीनस होता है, माने शुक्र, शुक्र के बाद क्या होता है बच्चे अपना, शुक्र के बाद तीसरे नंबर पे पृथ्वी आती है, पृथ्वी का नंबर है 2, ठीक। तीसरे नंबर पे पृथ्वी आ गई, फिर चौथे नंबर पे मार्स आता है, सबसे लास्ट में आता है बृहस्पति। तो 3 1 2 4 5 विल बी द राइट आंसर। बताइए, लगा दीजिए कौन सा आंसर है। सही है, बिल्कुल 3 1 2 4 5 विल बी द राइट आंसर। चलो ठीक है, अगला देख लेते हैं। इसका आंसर निकालिए, कौन सी अक्षर संख्या जो बाकी सबसे अलग है, जल्दी जल्दी बताते जाओ। सारे सवाल वो हैं, ये मैंने सारे लगाए हैं एसएससी स्टेनोग्राफर के सवाल, ये जो अभी कर रहे हैं। फिर आगे लगाए हैं मैंने थोड़ी देर के बाद जो हम लोग करेंगे वो है एसएससी एनटीपीसी के सवाल, ये एसएससी स्टेनोग्राफर के लगाए हुए हैं। स्टेनोग्राफर याद रखना 50 क्वेश्चन आते हैं पूरे, ठीक है, और टफ लेवल के आते हैं। ये सारे वहां के सवाल लगाए हैं स्टेनोग्राफर के, ठीक। और एनटीपीसी के लगाए हैं जो अभी मैं थोड़ी देर बाद करवाऊंगी। मतलब पूरे 9 बजे तक अपन क्लास करेंगे ना, पूरे बढ़िया बढ़िया सवाल करेंगे, टेंशन की बात नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है। चलो बताओ। अरे यार खुद ही सोचो, m मतलब कितना होता है, 13 होता है, r माने कितना होता है, 18 होता है। दोनों का डिफरेंस ले लो, डिफरेंस का मतलब बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को माइनस करना है बच्चे, 5 आ गया, ठीक है। g का मतलब 7, t का मतलब 20, डिफरेंस ले लीजिए, 13 आ गया, बिल्कुल सही। ये आपका हो गया 21, 7 घटा दो 14 आएगा, लेकिन यहाँ नहीं आ रहा, यहाँ पे 14 में से 1 घटाने पर 13 आना चाहिए था, बट यहाँ पे कितना आ रहा है 15, डिफरेंस लेना था, डिफरेंस। डिफरेंस का मतलब बड़े लेटर्स में से छोटा लेटर घटाना है, समझ गए। प्रणाम प्रणाम प्रणाम, हम आ गया हूँ मैडम। अब आ गए हो तो क्या करे तुम्हारा, बताओ जल्दी। आ तो गए हो तुम लोग, लेकिन आने के साथ साथ बच्चे सेशन को शेयर भी तो करना है। चलो फिर क्या करें, फिर क्या करें, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले, कोई बात नहीं। इसका आंसर बताइए। अब यहाँ पे लिखा हुआ है, इस सवाल का जवाब देखते हैं कितने लोग बता पाते हैं। लगी हुई है यहाँ पर एक लाइन माने मिरर, इसमें निकालनी है मिरर इमेज। चेक कर लीजिए कौन सा सही बनेगा। मैं बिल्कुल सही वालों का नाम लूंगी, जिन लोगों का आंसर बिल्कुल सही वाला होगा, ठीक है। हाँ चलिए देखते कितने लोग सही जवाब देते हैं। सही वालों का जवाब दिया जाएगा, सही वालों का नाम लिया जाएगा, ठीक है। मैं देख रही हूँ कमेंट सेक्शन पूरा का पूरा कितने आ रहे हैं यहाँ पे। चलो बताओ, देखो बच्चे, हम आ गया हूँ मैम। बताइए, रवि, असगर अली, स्टूडेंट सक्सेस वे। चलो क्यूट मैम, ढोल बजवा दें। चलो ठीक है, अब जल्दी से इसका आंसर निकाल दो। क्या नरेंद्र का सही है, ठीक है, त्रिशा का सही है, विशाल कुमार का सही है, बाकी सबका गलत। पुष्पम का सही है, ठीक है, मैं उन्हीं के नाम ले रही हूँ जो इनका सही आ रहा है, ठीक है। मुस्कान सोनी जी का सही है। डेली क्लास का टाइम यही है भैया, 7:15 ऊपर लिखा है। बबलू कुमार चेक करो, 7:15 लिखा हुआ है, 7:15। मनीषा सिंह का सही है, मुस्कान सोनी का सही, विशाल कुमार, सुष्मिता यादव, ठीक है। और यहाँ पर गौतम ढारा का भी सही है, मोहित का भी सही है, ठीक है। मनीषा का, विशाल, मानस धुरिया का सही है, निंजा का सही है बच्चे, ठीक है। बाकी तो लोग बी आंसर दे रहे। बी वालों की आंखों में ना थोड़ा सा दिक्कत हो गई है, आंखों में थोड़ी सी गड़बड़ी चल रही है भैया। देखते हैं कि क्या होता है यहाँ पे सही जवाब। चेक करो यार, तुम लोगों ने थोड़ा ध्यान से नहीं देखा कि बी वाले में ये एक एरो गड़बड़ आ रहा है। चेक कर लो, सारे एरो बाहर की तरफ है, बी वाले में एक एरो अंदर की तरफ है। ध्यान से देख लो, बी वालों का तो मैंने सब साफ कर दिया, पत्ता कट हो गया, नंबर कट चले गए बी वालों के। सारे एरो क्वेश्चन फिगर में बाहर की तरफ है, बी वाले में अंदर की तरफ है। एक एरो देखो जिसमें मैंने हाईलाइट कर दिया रेड से, बी तो गलत हो गया। अब यहां ध्यान से देखना, एक एरो अंदर की साइड आ रहा है, एक बाहर की साइड आ रहा है। हमारे फिगर में, हमारे क्वेश्चन फिगर में एक एरो अंदर है, एक एरो बाहर है। ध्यान से देखो, यहाँ पे दोनों बाहर चलेगा भैया, तो ऐसा थोड़ी हो जाएगा यार, मिरर इमेज में एरो की डायरेक्शन दोनों बाहर हो जाएंगे, ऐसा कैसे हो सकता है, कतई नहीं हो सकता। फिर यहाँ पे भी दोनों बाहर हो गए, ऐसा कैसे हो सकता है, एक अंदर एक बाहर होगा ना भैया। तो आंसर हो गया डी, ऑप्शन नंबर डी फॉर डंडना डंडन। जल्दी से बताइए कितने लोगों ने सही दिया था, बताओ। कुछ लोगों का सही था, ज्यादातर लोगों का बी आ रहा था, और बी वालों का जो थोड़ा सा है वो क्या हो गया था, गलत हो चुका था। आ गई बात समझ में, चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल जाते हैं, जल्दी से इसका आंसर बताइएगा। क्लियर हो चुका होगा डी वालों का, बी वालों का कैसे गलत हुआ, कोई नहीं, इसका आंसर निकाल लो। बताओ, इसको देखते हैं ना, सवाल बहुत छोटा है लेकिन हो जाता है कई बार गलत, क्योंकि हम पढ़ते गलत हैं। तो मैं थोड़ा साइड हट जा रही हूँ चेक करने के लिए कि देखते हैं कितने लोगों का सही निकल के आ रहा है। चेक कर लो बच्चे, बिल्कुल
जल्दी 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 बच्चे, फास्ट 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 फास्ट, है ना, तभी तो ज्यादा से ज्यादा सवाल कर पाएंगे अपन। अपना टारगेट है ज्यादा से ज्यादा सवाल पूरे करने अपन को, ठीक है। हाँ चलो बन गया। बिल्कुल सिलेक्शन लेना ही है ना, तो डेली जुड़ना है मैम के साथ। सिलेक्शन माने कि मैम के साथ जुड़ना पड़ेगा डेली। टाइम कितना है? 7:15 देख लो। मैं बताऊं बी कहाँ है, सुनो, ए के पूर्व में है। अच्छा बी कहाँ है? ए के पूर्व में। पहले तो ए बना लो ना, तो ए के पूर्व में कौन हो जाएगा? बी हो जाएगा, सही है। जो सी के उत्तर में, अब ये जो किसके लिए इस्तेमाल हो रहा है, मुझे पहले कमेंट सेक्शन पे इसका आंसर चाहिए भैया। ये जो बहुत गड़बड़ करता है, क्योंकि लोगों को पता ही नहीं होता जो का इस्तेमाल किस लिए हो रहा है। मुझे बताओ कि ये जो जो लिखा हुआ वो लिखा किसके बारे में है? ए के बारे में कि बी के बारे में? कौन बताएगा मुझे कमेंट सेक्शन पे इसका आंसर? जल्दी से बता दो। अब देखो यही तो आंसर गलत हो, इतना छोटा सा सवाल, टिंगू सा। चलिए बन गया, क्या बना बताओ। चलिए कमेंट सेक्शन पे बच्चे इतना ध्यान रखना कि जो की बात जो होती है ना वो हमेशा सेकंड पर्सन के लिए होती है। इस बात को आज लिख लेना तुम लोग, ठीक है, कि जो की बात जो होती है ए के बारे में हो रही है, बिल्कुल सही। जो की बात जो होती है ना वो ध्यान रखना हमेशा सेकंड वाले पर्सन के लिए होती है। सेकंड पर्सन का मतलब जो उसके जस्ट बगल में लिखा रहता है उसी के लिए, माने ए के लिए हो रही है। तो ए कहाँ है? सी के उत्तर में। सी के उत्तर में ए है, सी के उत्तर में, उत्तर माने ऊपर, ठीक। फिर लिखा है यदि डी सी के दक्षिण में है। डी कहाँ है? सी के दक्षिण। सी का दक्षिण नीचे पड़ेगा ना यार, और सी का उत्तर ऊपर पड़ता है। ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ठीक, ऐसा हो गया। आया समझ में? ठीक है ना। अब क्या है? अब पूछा जा रहा है बी से डी किस दिशा में। पूछा कहां से गया? बी से डी। बी से डी मतलब बी को देखते हुए डी कहां पर है? देख लो भैया, ये कौन सी दिशा होती? नीचे की तरफ, ये वाली होती। आंसर क्या आएगा? साउथ वेस्ट। गलत हो गया ना तुम लोगों का? अब बताओ, हुआ ना गलत? साउथ वेस्ट में 99% नहीं, 100% साउथ वेस्ट में है। साउथ वेस्ट में 99% नहीं है, बिल्कुल 100%। अपने आंसर पे कम से कम यार तुम लोग श्योर तो रहा करो कि अपने आंसर पे श्योर हो। चेक करो कितना आ रहा है, चेक कर लो एक बार। हाँ चेक कर लो कितना आ रहा है, एक बार ध्यान से देख लो जरा। अपने आंसर पे तो कम से कम श्योर रहा करो यार कि हमने जो लगाया है वो सही है। चलो बताओ, सही है ना? साउथ वेस्ट में है कि नहीं है? बढ़िया, ठीक, क्लियर हो गया होगा। चलो ठीक है, क्लियर हो गया, बहुत बढ़िया। तो अगला सवाल लेके चलते हैं, जल्दी से बताइएगा इसका आंसर। इन अ सर्टेन कोडेड लैंग्वेज, यहाँ लिखा हो। अबे ये तो बहुत सिंपल वाला सवाल है, पढ़ो और खत्म कर दो, पढ़ो और खत्म कर दो, बहुत ही सिंपल वाला है। ठीक, अब सबका समझ में आ गया। 100% था सबका जो था वो साउथ वेस्ट आंसर अब आ गया है, पहले नहीं आ रहा था। हाँ यही तो तुम लोग चीटिंग कर लेते हो ना, यही तो तुम लोग की चीटिंग है। पहले कहाँ आता है तुम लोगों का? बाद में आता है। चलो बताओ, देखो यार सुनना मेरी बात बहुत ध्यान से। ई के बाद एफ आया है, जी के बाद आई आया है, आई के बाद एल आया है, के बाद ओ आया है। मतलब 1 2 3 4 जोड़ रहे हैं बच्चे। तो अपन को क्या करना है? 1 2 3 4 जोड़ना है। एफ के बाद 1 जोड़ोगे जी आएगा, खत्म हो गया क्वेश्चन, पहले ही आ गया आंसर। ठीक, यहाँ पे 2 जोड़ा, यहाँ पे 3 जोड़ा, यहाँ पे 4 जोड़ा, सही है? यही तो बन रहा था। नहीं नहीं पहला नहीं आएगा यार, अरे नहीं नहीं ये आएगा, सॉरी डी वाला आएगा। जी वाले अपने पास 2 ऑप्शन है ना। सुनो सुनो, ये गलत हो गया उल्टा लिख दिया मैंने, MP लिख दिया। एक्चुअल में यहाँ पे 1 जुड़ रहा था, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3 जोड़ेंगे तो M आएगा, और यहाँ पे 4 जोड़ेंगे तो P आएगा। अपना आंसर ये होना चाहिए बच्चे, डी वाला करेक्ट है। हाँ डी सही था। अरे मुझे तुम लोगों पे पूरा भरोसा है कि तुम लोग गलत कर ही नहीं सकते, तुम लोग पूरा डी पे ही आंसर लगाओगे। ठीक है, हाँ डी वाला करेक्ट है। ओके नेक्स्ट, अब यहाँ पे पता है क्या करना है? फाइंड द ऑड फिगर। ऑड फिगर मतलब ये मान के चलो, अच्छा मैं नंबरिंग कर देती हूँ, सॉरी इधर नंबरिंग नहीं है। ए लिखा है यहाँ पे बी लिखा है बच्चे, यहाँ पे सी लिखा है, यहाँ पे डी। आपको बताना है ये जो 4 फिगर थी इसमें से सबसे ऑड वाला फिगर कौन सा है? ऑड इन द सेंस सबसे डिफरेंट वाला ऑप्शन वो कौन सा है ना? सबसे जो डिफरेंट वाला ऑप्शन है वो कौन सा निकल के आ रहा है वो बता दो।
चलो बढ़िया। अब देखो यार मैं बताती हूँ, सुनो, यहां पे देखना इस फिगर में हॉरिजॉन्टल वाली लाइंस कितनी है, हॉरिजॉन्टल वाली लाइंस है 3, वर्टिकल वाली लाइन है 4। हॉरिजॉन्टल ऐसी लाइंस होती हैं, वर्टिकल ऐसी लाइंस होती हैं। इस वाले फिगर में देखो हॉरिजॉन्टल है 2, वर्टिकल है 3, समझ रहे हो, वेरी गुड। यहाँ पे देखिए हॉरिजॉन्टल है 4, वर्टिकल है 3, बहुत बढ़िया, आ गया समझ में। इधर देखो, इधर देखोगे तो हॉरिजॉन्टल सिर्फ 3 है और वर्टिकल है आपके पास 5। कौन सा अलग हो गया चेक करो, हमेशा हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइंस में 1 का डिफरेंस आ रहा है, चेक करो, हमेशा और हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइंस में 1 का डिफरेंस आ रहा था, लेकिन डी वाले में नहीं आ रहा था। अब बताओ, तुम तो कह रहे थे मैडम सवाल को थोड़ा सा टफ करो, फिर सही बात है। चलो तो फिर चेक करिए ना भाई, यहाँ पे आप लोगों का ये लॉजिक समझ में आ गया, मेरे को एक बार क्लियर कर दीजिए। अरे यार अभी पढ़ने नहीं देगा, पूरे 1 घंटे बकवास करेगा भाई, इसको तो मैं आज हटवाती हूँ पहले। ये राठौर अमन सिंह कौन है ये बदतमीज, भैया परेशान होते हैं फालतू में यार, दूसरों को भी परेशान करते हैं, मतलब है ना। चलो कोई नहीं, रोज की आदत है, रोज की आदत है, कुछ लोग फालतू है वही परेशान होते रहते हैं, मतलब कुछ नहीं, कोई मतलब नहीं है पढ़ाई लिखाई से, कुछ भी बोलते रहते हैं, कुछ भी बकवास करनी होती है। चलिए बच्चे अगला क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन मार्क की जगह पे जो आएगा वो क्या होगा वो बता दीजिए। चलिए कुछ लोग डांस वाली स्माइली भेज रहे हैं, इसका आंसर बताना है। ये जो क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है इन चारों में से कौन सा ऑप्शन आएगा, ठीक है, पहला वाला ए है, दूसरा वाला बी है, तीसरा वाला सी है, चौथा वाला डी है। बताते जाइए जल्दी जल्दी, एक बार एक पैटर्न को फॉलो कर लो, एक पैटर्न को देख लो ध्यान से, बस वही होना चाहिए आपका आंसर। निकाल लो यार, ये तो निकाल लोगे तुम लोग, इजी है यार, सब निकाल लोगे ये वाले तो, हैं नहीं निकाल पाओगे, अरे निकल जाएगा, आराम से निकल जाएगा, बहुत आराम से निकल जाएगा। चलो अब सुनना ध्यान से बच्चे, एक ही चीज को फॉलो कर लो, बस एक ही चीज को फॉलो कर लो। मैंने क्या बोला, ट्राइंगल को देखना, ट्राइंगल को, इस ट्राइंगल को बड़े आराम से देख लो तुम लोग। एंटी क्लॉकवाइज में चल रहा है, पहले यहाँ पे था, फिर यहाँ पे आ गया नीचे, फिर इधर चला गया, ऊपर आ जाएगा, ऊपर ट्राइंगल ऊपर आना चाहिए, माने ये गलत ये भी गलत, सही है ना, दोनों गलत हो गए। माइनस का साइन देखो, ये भी एंटी क्लॉकवाइज में चल रहा है, फिर यहाँ आया, फिर इधर आया, फिर अब इधर आना चाहिए ना, नीचे माइनस का साइन किधर आना चाहिए, इस वाले डायरेक्शन में, तो माइनस का साइन इस वाले पे सिर्फ एक ही ऑप्शन पे आ रहा है, जो कि मुझे लग रहा है डी वाला होगा। तो आप सबने भी डी आंसर दिया है क्या, बिल्कुल सही, डी आंसर करेक्ट है, डेफिनेटली डी इज द राइट आंसर। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग वाटर इमेज को जो रिप्रेजेंट कर रहा है वो बताइए। वाटर इमेज माने अप डाउन बदल जाएगा, बस और कुछ नहीं बदलेगा, साइड नहीं बदलेगा, ध्यान देना, सिर्फ अप डाउन बदल जाएगा। चलो बताओ क्या बनेगा, सुनो भाई, वाटर इमेज माने अप डाउन बदल जाएगा, ट्राइंगल ऊपर है तो ट्राइंगल नीचे की तरफ आना चाहिए, ट्राइंगल नीचे वाला कौन सा फिगर है, ये भी रॉन्ग हो गया, ये भी रॉन्ग हो गया, बताओ कौन सा बनेगा, कौन बताएगा, ए वाला रहेगा कि डी वाला। अब ए और डी में बड़ा ही कंफ्यूजन है बच्चे, साइड बदलनी नहीं चाहिए, साइड बदलनी नहीं चाहिए, इसलिए ए विल बी द राइट आंसर। वाटर इमेज में कभी लेफ्ट राइट नहीं बदलता है, सिर्फ अप डाउन बदलता है। पहले आप लोग मुझे बता दो, यहां तक क्लियर हो गया। देखो सवाल आज अपन एकदम क्वालिटी वाले करेंगे यार, ठीक है, मैंने बोला सवाल आज अपन एकदम क्वालिटी वाले करेंगे, ठीक, तो मतलब थोड़ा सा ध्यान देके चलना है, भले ही अपन 100 कर रहे हैं, 100 कर रहे हैं, 50 कर रहे हैं, 60 कर रहे हैं, 70 कर रहे हैं, लेकिन एकदम क्वालिटी वाले बढ़िया बढ़िया सवाल, ठीक। और ये पूरा पेपर मैंने स्टेनो का पूरे 50 क्वेश्चन उठा के लगा दिए, एसएससी स्टेनोग्राफर का पेपर। अभी थोड़ी देर में हम लोग जो सॉल्व करेंगे 8 बजे के बाद से, वो एनटीपीसी का पेपर होगा, ठीक है। चलो अगला निकालना, इसका आंसर क्या रहेगा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड, डॉक्यूमेंट्स में से आप कौन सा वर्ड बना सकते हो, निकाल दो जल्दी से, डॉक्यूमेंट से कौन सा वर्ड बना सकते हो, निकाल दो जल्दी से, कौन सा वर्ड बना सकते हैं वो बताना है, बताओ। देखो कमेंट बना सकते हैं ना यार, यहाँ पे डबल ए में नहीं बना सकते, यहाँ पे डबल ए में नहीं बना सकते, यहाँ पे यू ए नहीं बना सकते, सिर्फ आप सी वाला बना सकते थे,
ठीक है, जल्दी से कर दिया मैंने। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका आंसर निकाल लो यार, बहुत सिंपल है, आराम से निकाल सकते हो, निकालो चलो, निकालो 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 जल्दी से, इसका आंसर क्या आएगा? चलिए निकाल दीजिए, जल्दी से आंसर निकाल दो, क्या आएगा? कौन सा रखे? पहला वाला रख के देख लो, पहला वाले से ही खत्म हो जाएगा, पहला वाला रख के देखोगे ना, डिवाइड आया, ठीक है, यहाँ पे प्लस का साइन आएगा, यहाँ पे इंटू आएगा, अरे लिखने में गलती, बोलने में गलती, लिखने में नहीं गलती, इधर आ गया 5, इधर आ गया प्लस का साइन आ जाएगा, 8 आ जाएगा, इंटू 5 आ जाएगा, तो कितना आ गया बताओ? यहाँ पे कितना आ रहा है चेक करो, यहाँ पे कितना आ रहा है चेक करो, 9 प्लस 8 पंचे 40 बराबर कितना हो गया? 49। पहले ऑप्शन से ही आ चुका था, बस अगले हमें चेक करने की जरूरत नहीं थी। ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन, अब इधर सीरीज में निकालना है, कौन सी सीरीज बन रही है, ऐसी कौन सी सीरीज है जो यहाँ पर बनती हुई आप लोगों को नजर आ रही है, बताते जाइए जल्दी से, बताओ 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 जल्दी से बताओ, कौन कौन सी बनती जो नजर आ रही है, निकालो, निकाल सकते हो बहुत आराम से। पहला भी ऑप्शन अगर रख के देखोगे तो जैसे पहला रख के देखोगे ना, डी आएगा यहाँ पे। अब एक ध्यान से देखा जाए तो यहाँ पर आप डिवाइड कर सकते हो इसको 4-4 के पार्ट्स में, देखो, और हमेशा रिपीट हो रहा है, डी आ गया यहाँ पे, फिर यहाँ पे ए आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे भी ए है, यहाँ पे भी ए है, और यहाँ पर भी ए है, फिर सबसे शुरुआत में तो बी आएगा ही आएगा, तो यहाँ पे बी आ गया, लास्ट में डी आ रहा है, तो कौन सी सीरीज बन गई? बी ए सी डी, ये सीरीज बार बार रिपीट हो रही है, और हमें जो लेटर्स की जरूरत पड़ी वो कौन कौन से थे? यहाँ पे डी आया, यहाँ पे ए आया, यहाँ पे बी आया और डी आया, डी ए बी डी, कौन सा वाला ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर डी बन गया। भाई ऑप्शंस की जरूरत हमें पड़ती ही नहीं है, ठीक, आंखों में हो चुका है ये सवाल, है ना, ऐसा लग रहा है क्या? चलिए कोई नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते बच्चे, 4-4 का था। अच्छा इस वाले का आंसर ये थोड़ा सा बारीक थोड़ा देखना पड़ेगा, बारीक माने कि आपको बताना है ये फिगर कहाँ, ये जो आकृति है वो कौन से फिगर में एम्बेडेड माने छुपी हुई है, आराम से देखना बढ़िया तरीके से, ठीक है। लगेगा ऐसा कि लग रहा है कि ऐसा कि समझ में आ जाएगा, बट आता नहीं है, थोड़ा सा मुश्किल पड़ता है ये वाला, बताओ। चलिए चलिए चलिए, डी आ गया उस वाले का, ठीक है, डी फॉर डंडन आर्डन हो चुका है, जल्दी 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 फास्ट 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 आंसर करते जाइएगा बच्चे, ठीक है। और अपन को क्या करना है, पूरा 9 बजे तक सेशन अटेंड करना, पूरा 9 बजे तक पढ़ाऊंगी मैं, एकदम बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस करूंगी, मजेदार मजेदार, पहले कर लो इस वाले को। देखो इसको ढूंढना था, कौन सी में दिख रही है, कहाँ दिख रही है, कहीं दिख रही है, बीच की लाइन भी तो होनी चाहिए, पहले में तो दिखेगी नहीं कतई भी, इस वाले में नहीं दिख रही है, फिर इसमें, यार तुम लोग गलत बता रहे हो, डी में कहाँ बन रहा है भैया, क्या कर रहे हो, कर रहे हो तुम लोग, नहीं सी में नहीं बन रहा, सी रॉन्ग है, सी का ऐसा आ रहा है ना, सी जैसा शेप आ रहा है, ये सी जैसा शेप थोड़ी इस तरीके का शेप है, वी जैसा शेप होना चाहिए, और ये जो वी जैसा शेप है ना वो आपको बड़े ही आराम से यहाँ दिखाई दे रहा है, देखो मैं यहाँ पे रेड से हाईलाइट कर दे रही हूँ, ठीक है, रेड पॉइंट से मैंने हाईलाइट कर दिया, आपको डी में दिखेगा, सो डी विल बी द राइट आंसर। आंखें पारखी होनी चाहिए ऐसे सवालों के लिए, चलो बहुत बढ़िया। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले, अब इधर पता है क्या बताना है, पेपर फोल्डिंग, मैंने इतना कराया है मालूम, इतना कराया पेपर फोल्डिंग कटिंग, बच्चों को आने लगा, वो कभी गलत भी नहीं करते, कैसे मालूम, डेली फ्री क्लास में जुड़ते हैं, सैटरडे संडे को 2 घंटे सुबह 10 से 12 फ्री क्लास में। वैसे आप लोगों के लिए मैंने फ्री क्लास स्टार्ट कर दी बच्चे, कल से मेरे साथ फ्री क्लास में कितने स्टार्ट होंगे, कितने लोग जुड़ने वाले हैं? तुम ही लोगों ने कहा था मैम 8 बजे से स्टार्ट करो, कल से 8 बजे से स्टार्ट करूंगी रात में, कल रात 8 बजे से आप लोग की फ्री क्लास जो है वो स्टार्ट होने वाली है अनअकैडमी पर, टॉपिक वाइज आप सभी लोगों के लिए, तो आप लोग वहां पे जुड़ सकते हो मेरे साथ। आलू चटनी, थैंक यू आलू चटनी के लिए, बट आलू चटनी अभी नहीं खाएंगे बच्चे, पहले पढ़ लेंगे उसके बाद खाएंगे, ठीक है। हाँ आलू चटनी तो अभी अपन खाने वाले नहीं है, पहले पढ़ते हैं उसके बाद खाते हैं। चलो निकालो क्या बनेगा, बन गया। सुनो 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 मेरी बात सुनना बहुत ध्यान से, देखो एक बात अच्छे से समझना यार, 2 पॉइंट्स है यहाँ पे, तो ऊपर भी 2 पॉइंट्स आ जाएंगे ना, इस वाले का मिरर इमेज यहाँ पे बन जाएगा, नीचे वाले का यहाँ बन जाएगा, तो ऐसे आ जाएगा ये वाला, ठीक है, बाकी बगल बगल में ऐसे ऐसे बन जाएंगे, है ना, और बीच में तो था ही, तो खुद ही सोचो ना, ये 4 वाला कहां से आया, 4 वाला कहां से आया, 4 वाला तो नहीं आ सकता ना, 4 पॉइंट्स कहां से आए, 4 पॉइंट्स तो कहीं आ नहीं सकते, 3 पॉइंट्स कहां से आए, इस तरीके की डिजाइन कहां से आ गई, रॉन्ग, ठीक है, फिर ये वाला पॉइंट कहां से आ गया,
ये वाला पॉइंट कहां से आ गया, ये भी तो रॉन्ग हो जाएगा। आपका आंसर है पहला वाला, बड़े आराम से देख लो अच्छे तरीके से, सिर्फ पहला वाला यहाँ पर सही है। चलो ठीक है, ओके फर्स्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ये भी बहुत प्यारा सवाल है यार, अगर तुम लोग इन संख्याओं को पहचान गए तो ये सवाल तुरंत बन जाएगा। देखते हैं कितने लोग बना पाते हैं। और आपका टाइमर स्टार्ट हो चुका है, जल्दी जल्दी बताइएगा। आलू पराठा खाना है? नहीं भैया आलू पराठा नहीं खाना। क्या यार तुम लोग आज आलू आलू के पीछे पड़ गए हो भैया, कर रहे हो? आलू बहुत पसंद है तुम लोग को लग रहा है मुझे। चलो निकाल लो क्या बनेगा। 17, 28 और 225, इनको आप बहुत अच्छी तरीके से इन नंबर्स को जानते हैं। अगर आप इन नंबर्स को जानते बना सकते हैं भाई। डेली क्लास 7:15 पे लगती है ये वाली, टाइम नोट करते जाना। अच्छा तुम लोगों ने बताया नहीं यार, क्यों तुम लोगों ने बताया नहीं कि कल से जुड़ोगे कि नहीं मैम के साथ? बोलो। कल से मैम के साथ 8 बजे से फ्री क्लास पे अनअकैडमी स्पेशल फ्री क्लास टॉपिक वाइज कल से रात से शुरू हो रहा है। मैंने आप लोगों से बोला था मैं शुरुआत करूंगी। बताइए बच्चे, देखो 17, 28 आपको बहुत बेहतरीन तरीके से पता है कि 12 का क्यूब होता है। अब तुम लोगों को कुछ ऐसा करना है, 12 का क्यूब लेकर आओ। 12 कहां से लाए? अरे ये रहा, मिल गया हमें 12। 3 का इंटू 4 से कर दीजिए और उसकी पावर 3 चढ़ा दीजिए, खत्म। समझ गए? हो गए। बस ऐसे ही 25 होता है, 225 15 का स्क्वायर होता है बच्चे। कैसे लाएं? अरे ये मिल गया 15, 5 का गुणा 3 से करेंगे 15, उसकी पावर पे हम इस नंबर को चढ़ा देते हैं, आ गया पावर 2, 15 का स्क्वायर। अब लास्ट कैसे करोगे? लास्ट ऐसे ही कर लो, 3 इंटू 6 करना पड़ेगा बच्चे। 3 इंटू 6 कितना होता है आपका? 18 होता है। उसकी पावर अगर आप 3 चढ़ा दोगे मतलब उसका क्यूब आता है 5832। तो ऑप्शन क्वेश्चन में दम था कि नहीं था? बताओ। मैंने क्या बोला? पूरा का पूरा स्टेनोग्राफर का पेपर उठा के रख दिया है मैंने। ठीक है, था कि नहीं दम? बोलो। मजा आया सवाल करने में? आ गया मजा? चलो ठीक है, कोई बात नहीं, बढ़िया लगा तो फिर अगले क्वेश्चन पे चलेंगे जल्दी से। पहले बोलो इसमें अच्छा लगा, इस वाले सवाल में डन हुआ, क्लियर हो गया, बढ़िया था ना? जो दूसरा, जो दो संख्याएं थी, फर्स्ट वाली और सेकेंड वाली, उनका मल्टीप्लाई और तीसरे को उसकी पावर पे चढ़ा दिया। ठीक है, ये करना था यहाँ पे। चलो फिर अब आ जाते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसका आंसर कौन निकालेगा? अरे ये भी बहुत प्यारा सवाल है, निकाल के बताओ जरा इसका आंसर जल्दी से जल्दी से। आरती राठौर जी वेरी गुड, बहुत बढ़िया। हाँ मंजू परिहार जी, मंडे को भी क्लास लगेगी, संडे को भी लगेगी। 12 के बाद फिर नीचे 432 लिखा हुआ है, सोचो कैसे आएगा? 256 मतलब समझ जाओ कैसे आ सकता है। निकालो निकालो जल्दी से इसका आंसर। चलो क्या आ रहा है? कुछ आया समझ में? इसमें आया कुछ समझ में? मुझे तो चेक करते हैं, देखते हैं क्या आ रहा है, चेक करते हैं। बताइए बच्चे क्या आ रहा है? चलो चेक कर लेते हैं। सिंपल है यार, ये वाला तो बन सकता है तुम लोगों से। यार तुम लोग बता नहीं रहे हो, पता नहीं कैसे नहीं बता रहे। सुनो देखो यार, 12 का स्क्वायर बच्चे 144 होता है, उसी का इंटू 3 से कर दीजिए 432। 80 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर 64, 64 का इंटू अगर आप 4 से कर दोगे ना 256। बस 9 का स्क्वायर कितना होता है? 81, 81 का इंटू किससे कर दिया? 5 से कर दिया, 405। अब बोलो कहाँ चले गए जो कठिन सवाल वाले जो थे? 405 आ गया। कठिन सवाल वाले जो बोल रहे थे मैडम कठिन, अब कठिन आया तो भाग गए। बस यही तो होता है कि बोलने आते हैं बस, करने नहीं आते। करने के लिए थोड़ी मेहनत चाहिए ना फिर यार, वो कहाँ से आएगी? वो मेहनत तो भाई थोड़ा मुश्किल ही है ना, मेहनत कहाँ से लगेगी? चलिए नेक्स्ट पे चले। ओके बच्चे, अगला क्वेश्चन अपन चलते हैं बहुत जल्दी से। इस लड़की को एक लड़की का परिचय देते हुए प्रमोद कहता है, सबसे पहले प्रमोद बनाना, ठीक है? सबसे पहले प्रमोद बनाइए। प्रमोद एक लड़की का परिचय देते हुए क्या कह रहा है कि वह मेरी माँ की बहन, ठीक है, के बेटे की बहन है। लड़की प्रमोद से कैसे संबंध? अरे बड़ा ही सरल सवाल है। सबसे पहले मैं नाम लेने वाली हूँ, अब कौन कौन देने वाला है इस आंसर, कौन कौन इस सवाल का जवाब देने वाला है वो मैं आंसर देने वाली हूँ। अभी अभी क्वेश्चन का बस नाम लेने वाली हूँ मैं कि कौन कौन यहाँ पे सही जवाब देने वाला है। चलो बताओ, फटाफट से बता देना, जल्दी जल्दी से।
शुरू हो जाओ, चलो ताबड़तोड़ तरीके से शुरू हो जाओ फटाफट से, मजा ला देते हैं। अरे इसका इसका ब्लड रिलेशन, फिर मैं बता दूंगी कैसे करना है, फिर मैं बता दूंगी सवाल को सॉल्व भी कैसे करना है, वो भी मैं बता दूंगी, पहले इसको करो तुम लोग बस। गलत, देखो पटेल राहुल का सबसे पहले सही आया, चंद्र नहीं, शीतल का भी सही आया, नहीं यार, हाँ पारस राठौर का सही आया, सुरेश दुबे का सही आया, बहन गलत है बच्चे, सुरेश दुबे का सही आया है, प्राची पांडे का भी सही आया है, राहुल पटेल का भी सही, पटेल राहुल का भी सही है, ठीक है, और यहाँ पे राजोशी का भी सही आंसर है, लोकेश मीना का भी सही आंसर आया है, ठीक है, नेहा शाह का भी सही आंसर आया है, पूर्णिमा राय का सही आया है, ए और सी वाले गलत हो रहे हैं चंद्र प्रकाश राहुल का सही आ रहा, नीतू मिश्रा सही है, परमजीत देवरात बिल्कुल सही है, ठीक है, और यहाँ पर धीरेन्द्र पाल बिल्कुल सही है, ठीक, बहुत बढ़िया, चलिए इतना आंसर। अरे बहन थोड़ी होता है भैया, बहन में और कजिन में बहुत बड़ा डिफरेंस है, वो तो हम लोग बोलने के लिए बहन बोल देते हैं, बट एक्चुअली में बहन इज अवर रियल बहन यार, जो हमारी खास बहन होगी उसको बहन बोलोगे, खास को छोड़कर जितनी भी बहनें हैं भैया उनको कजिन बोलोगे, कर क्या रहे हो। देखो प्रमोद ने इशारा किया, ठीक है, प्रमोद ने इशारा किया और बोला, पता है क्या बोला, देखो ऐसे बनाओ, सबसे पहले डायग्राम बना लोगे बनने लगेगा, या फिर प्रमोद को खुद के ऊपर ले लो, प्रमोद ने कहा कि वो लड़की कौन है, मेरी, भाई हमेशा ब्लड रिलेशन के क्वेश्चंस की स्टार्टिंग मेरा शब्द से करिएगा, मेरा शब्द के बिना क्वेश्चन बनता ही नहीं है, आएगा जरूर, इसी शब्द से स्टार्टिंग कर दो, अपने आप को मान लो, ठीक है। तो आपने कहा कि प्रमोद को अपने आप को मान लिया आपने, प्रमोद ने क्या बोला कि वो लड़की कौन है, मेरी माँ, माने प्रमोद की माँ की बहन, यार माँ की बहन मासी होती है जहां तक मैंने सुना है ना, प्रमोद की माँ की बहन कौन हो गई, मासी के बेटे, मासी का बेटा हो गया भैया, ये लो चलो, मासी के बेटे की बहन है, अरे भैया मासी का बेटा बेटी दोनों ही क्या होंगे, कजिन हो जाएंगे ना यार, तो वो लड़की प्रमोद से कैसे रिलेटेड थी, कजिन सिस्टर थी वो, कजिन आंसर लगाना पड़ेगा भैया, मौसी की बेटी लगेगी, बावलो कोई कह रहा है मौसी की बेटी लगेगी, बावलो, मौसी की बेटी को सिस्टर नहीं कहेंगे, कजिन कहेंगे, सिस्टर गलत है, सिस्टर हमारी सिस्टर के लिए यूज होता है, नॉट फॉर द डॉटर ऑफ मासी। ओके चलिए, तो 1000 लोग हमारे साथ फिर से जुड़ चुके हैं, और 1000 लोगों का हमारे साथ यहाँ पर लाइव होने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद, दबंग मैम की तरफ से आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक्स फॉर वॉचिंग। चलिए आ जाइए, इसका आंसर क्या लगेगा, क्वेश्चन मार्क, पता है क्या है, श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सा आएगा वो बताना है तुम्हें, निकालो चलो जल्दी से बताइए, जल्दी 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 जल्दी, फास्ट 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 फास्ट, एकदम रैपिड फायर, तभी तो 100 क्वेश्चंस कर पाएंगे अपन। चलो ठीक है, मैं तो कह रही हूँ 60-70 भी कर लिए तब भी बहुत है, ठीक है, बस हम लोग करते जाओ, अब जरा सॉल्व कर लो फटाफट से, जल्दी जल्दी। अगला क्वेश्चन मार्क के जगह अगला 29, चेक करते हैं भाई, देखते हैं, 29 सारा 26 सारा, इसको भी गलत कर देंगे, छोटा सा सवाल है, टिंग घुसा उसे भी गलत कर देते हो तुम लोग यार, ये तो समस्या है। चलो चेक करते हैं, सुनो, 8 के बाद 5, ठीक है, यहाँ पे भी 5, यहाँ पे भी 5, यहाँ पे भी 5, दो दो सीरीज चल रही थी एक साथ, ठीक, फिर यहाँ पे 6, यहाँ पे भी 6, यहाँ पे भी 6, अगला भी 6, तो 23 के बाद अगला 6 जोड़ने पर 29 आएगा, 29 आ गया होगा, हाँ चलो ठीक है, ताबड़तोड़ आंसर शुरू हो चुके हैं 29 के। चलो अगला सवाल, यहाँ पर बतानी है नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइंस, ट्राइंगल मत बता देना, कुछ लोग क्या करेंगे, यहाँ क्वेश्चन पढ़ेंगे नहीं, ट्राइंगल बता देंगे सीधे, स्ट्रेट लाइंस की संख्या पूछी गई है, चेक करके बताओ कितनी आ रही है, स्ट्रेट लाइंस पूछी गई है, चलो बन गया, कितनी स्ट्रेट लाइन है, हाउ मेनी स्ट्रेट लाइंस आर देयर, जल्दी जल्दी जल्दी, 9 PM तक क्लास लगेगी, पूरी की पूरी 9 PM तक, ठीक है, पूरी 9 PM तक जुड़ना है तुम लोगों को इस क्लास में, फटाक से बता दो, चलो क्या आएगा, देखो यार सुनो, मैं बताऊं, देखो अभी मैं लाइन गिन रही हूँ, कौन कौन सी वर्टिकल वाली गिनवा रही हूँ तुम लोग को, वर्टिकल वाली लाइन 1 2 3, ठीक है, 4 एंड 5, ये मैंने वर्टिकल लाइंस गिनवा दी है तुम लोगों को, ठीक है, 6 7 एंड 8, पहले पॉइंट तक आखिरी पे जाने वाली वही लाइंस होती है बस, 8 के बाद 9 10
11 एंड 12, ठीक है, दो और बन रही हैं, 13 एंड 14, ठीक है। इस तरह मेरा थोड़ा सा फिगर गलत है बस, लेकिन आंसर आपका सही है। 14 यार लाइंस आर देयर ना, 14 स्ट्रेट लाइंस, 14 आएंगी। हाँ 14 पे सब लोगों ने टिक कर दिया, बढ़िया। अगला सवाल, ये जो सेट दिया गया है इसी के जैसा सेम सेट ढूंढना है आपको, यहाँ पे कौन सा है बताओ। ये जो सेट दिया गया है इसी के जैसा सेट सेम वाला आपको ढूंढना है, वो बताइए आप कौन सा रहेगा। ये जो सेट सेट दिया गया है ना आपको, उसी के जैसा सेम सेट ढूंढना है। हम्म, फास्टम फास्ट, एकदम जल्दी जल्दी ताबड़तोड़ तरीके से बताइएगा क्या बनेगा। बन गया, खुद ही सोचो ना, डिफरेंस निकाल लो बच्चे, यहाँ पे 9 का डिफरेंस, यहाँ पे 5 का डिफरेंस, बस यही तो करना था। सेकेंड आंसर आएगा ना, क्यों 12, 21 और 16 के बीच में कितने कितने का, यहाँ पे 9 का डिफरेंस, यहाँ पे 5 का डिफरेंस, बस यही तो चेक करना था। चलो अगला सवाल जल्दी से। नहीं ये वाला, नहीं ये वाला। हाँ बताओ इसका आंसर क्या निकल के आएगा। चलो इसका आंसर क्या निकल के आ रहा है बताना बच्चे, और आंसर के साथ साथ यहाँ पे लॉजिक भी बताइएगा कि कैसे क्या क्या बन रहा है, ठीक है। मतलब कि क्या क्या यहाँ पे बन रहा है, ये 39 आएगा तो आएगा कैसे, लॉजिक भी आंसर के साथ बताइएगा मुझे, ठीक। 32, चलो देखते हैं आंसर लॉजिक के साथ बताना, यहाँ पे 39 कैसे आ रहा है, यहाँ पे 40 कैसे आ रहा है, वो बताइएगा जल्दी जल्दी से। पच्चीस, 23, तो आया कैसे, लॉजिक के साथ बताना है आंसर। 32 भी आ रहा है तो कैसे आ रहा है, 23 भी आ रहा है तो कैसे, बहुत देर से तुम लोग एवं नकल कर करके कर रहे हो ना, तो वो बता थोड़ा कि आ कैसे रहा है, ठीक है। लॉजिक भी बताना पड़ेगा इस सवाल में, ऐसे नहीं चलेगा ये सवाल। बताइए। अमित शर्मा, आई एम विनय सोनी, रेशु कुमारी टेक्निकल, अमन कश्यप, अरमान कश्यप सॉरी, और मुन्ना, ठीक है, मुनेश गिरी, करिश्मा, नितेश, ठीक, यादव, तनु, हेलो, बताइए जल्दी से। 32 कैसे आ रहा है बच्चे, बताते जाओ जल्दी जल्दी से, मैंने बोला लॉजिक भी बताइए साथ में। नो आइडिया मैम, तो फिर काहे आंसर दे रहे हो, नो आइडिया है तो फिर काहे आंसर देते चले जा रहे हो। नमस्ते बच्चे, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। चलो आप देखो मैं बताती हूँ। चलो मैं बता देती हूँ, सुनो।
बच्चे ऐसे आएगा, ऐसे करके देख सकते हो आप लोग। सुनो मैं बताती हूँ, देखो बच्चे बहुत आसानी से देख सकते थे। देखो 8 का स्क्वायर अगर आप करोगे ना, 8 का स्क्वायर इस वाली संख्या में आप ऐसे कर लीजिए। थोड़ा सा कठिन सवाल आ गया, वही तो कह रहे इतनी देर से सरल सरल सवाल करते जा रहे हो, कठिन वाला आ गया तो भाग रहे हो। वो सुनो 8 का स्क्वायर सबसे पहले देखो कितना आया 64। इसमें से आप 4 का स्क्वायर भी घटा दो, ठीक है, या आप 4 का स्क्वायर भी माइनस कर दो, ठीक है। तो फिर यहाँ पर आप लोग का बचेगा कितना 8, और यहाँ पर आपका बचेगा 48। इसमें से आप 3 का भी स्क्वायर घटा दीजिए, 9 को भी माइनस कर दीजिए, तो आपका 39 बचेगा। आ रही बात समझ में? मतलब आपको करना क्या है, इस वाली वैल्यू का स्क्वायर करके इसमें से 5 का भी स्क्वायर घटाना है और 4 का भी स्क्वायर घटाना है, ठीक है। ऐसे आप 6 का स्क्वायर करके माइनस आप 2 का भी स्क्वायर घटा दो और 3 का भी स्क्वायर घटा दो, ठीक है। तो क्या आएगा आपका 6 का स्क्वायर कितना हो जाता है 36। 36 में से आपने 4 घटा दिया, आपके पास 32 बचे। 32 में से आपने 9 भी घटा दिए, तो कितने बच रहे हैं, ठीक 23 बच रहे हैं आपके पास। 23 विल बी द राइट आंसर। तो जितने लोग 23 आंसर दे रहे थे उनका सही। आ रही बात समझ में? क्लियर है? पहली संख्या का स्क्वायर करके उसमें से दूसरी संख्या का भी स्क्वायर घटाना, तीसरी संख्या का भी स्क्वायर घटाना। आ गया? तभी तो मैं तुम लोगों को थोड़ा सा टाइम दे रही थी यार कि इसको सॉल्व कर लो। काश कि तुम लोग सॉल्व कर लेते तो थोड़ा अच्छा लॉजिक तो पढ़ पाते। आ रही है बात समझ में? चलो ठीक है, कोई बात नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले, इसका आंसर निकालना फटाफट से बता दो जल्दी जल्दी से। चलो, डी का भाई ए है और डी सी का पुत्र है, बी सी का पिता है, ए बी से किस प्रकार संबंधित है, बताओ। चलो जल्दी जल्दी कौन बताएगा? हाँ फटाफट से बताना, जल्दी जल्दी से बता देना। ओके चलो निकालो जल्दी से, देखते हैं कितने लोग निकाल पाते हैं इसको। चलिए निकालिए। डी का भाई ए है, जैसा जैसा लिखा है करते जाओ। डी का भाई जो है वो ए है, ए भाई है, ए पे प्लस का साइन लगेगा। डी सी का पुत्र है, सी का जो बेटा है वो कौन है, डी है, तो डी पे प्लस का साइन लग गया। फिर बी सी का पिता है, बी जो है वो भी सी का पिता है। अरे यार जगह भी कम पड़ गई, नीचे लिखना पड़ेगा, कोई बात नहीं। चलो ऐसा बनाना था हमें, प्लस यहाँ पे हो गया, ये भी आपका प्लस हो गया, ठीक है। ये आपका यहाँ पे हो गया सी, फिर लिखा है बी सी का पिता है, बी पे प्लस का साइन लगा दो क्योंकि ये सी का पिता है, ठीक। ए बी से ए बी से किस प्रकार संबंधित है? अरे ए बी से किस प्रकार संबंधित? अच्छा पता है, एक बात बताओ, यहाँ पर बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता होता है कि हमसे पूछा किसके बारे में जा रहा है। ये पता करना है, पता कर लीजिए कि भाई जो भी आपका पहला व्यक्ति होगा, फर्स्ट पर्सन, समझ रहे हो? मतलब जो ए है ना आपका वो फर्स्ट पर्सन है, मतलब जो पहला व्यक्ति होगा हमें हमेशा उसका आंसर देना है। मतलब आपको आंसर किसका देना है यहाँ पे, ए का, कि जो ए है वो बी से किस प्रकार संबंधित है। तो भैया ए जो है वो बी का कौन लगता है, ग्रैंडसन लगता है यार, पोता। तीसरी जनरेशन के लिए अपन ग्रैंडसन शब्द का यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, जल्दी से आंसर बताइए। विच नंबर इज सपोज्ड टू बी, फटाफट से बताते चलो जल्दी, क्वेश्चन मार्क। और टाइमर आपका आ चुका है, अब जल्दी जल्दी ताबड़तोड़ हम लोग करते चले जाएंगे। लगभग 30 से 40 सवाल हम लोग कर चुके हैं ऑलमोस्ट। 9 बजे तक पूरी क्लास करेंगे, 100 क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे, ठीक है। हाँ वही तो बात है, चलो बताते जाओ। देखो यार बी के विपरीत, अब बहुत आराम से देखना, बी के विपरीत पूछा गया है तो बी यहाँ पे कॉमन है। बी के विपरीत वो संख्या होगी जो यहाँ पे है ही नहीं, माने यहाँ से गायब है, और वो संख्या कौन सी है, सी नहीं हो सकती, डी नहीं हो सकता, ई नहीं हो सकता, एक नई संख्या जो कि क्या है, जेड। तो जेड इसका आंसर आएगा कि नहीं बताओ, जेड आ रहा है। ग्रैंडफादर नहीं होगा, ग्रैंडफादर ऐसे होगा, अरे अच्छा पहले तुम लोग ग्रैंडफादर बता रहे थे क्या? देखो जरा पीछे वाला मुड़ के, ग्रैंडफादर था ऑप्शन में क्या? अच्छा हाँ था, तो ग्रैंडफादर ऑप्शन ए के बारे में पूछा गया था, ये ग्रैंडसन है। अच्छा यही तो गलती हो जाती है, यही तो इंडिया मात खा जाता है। हाँ बस वही है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो जेड आ जाएगा इसका आंसर, ओके ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल जाते हैं जल्दी से, इसका आंसर निकालिएगा। रूल नंबर 2, पहले वाले में रूल नंबर 1 लगा, इसमें रूल नंबर 2 आपको बताना है। रेड का उल्टा कौन सा है, रेड का उल्टा कौन सा, जल्दी बताइए। 15 सेकंड्स का टाइमर आपके लिए स्टार्ट हो चुका है, जल्दी जल्दी जल्दी। डेली होती है ये क्लास, इस टाइम 7:15 से होती है बच्चे, 7:15 से होती है, इस टाइम पे नहीं होती। आज तो भैया अपना वो चल रहा है ना, 100+ क्वेश्चन धमाकेदार सेशन चल रहा है, यूट्यूब फेस्टिवल चल रहा है ना, इसलिए। चलो अब खुद ही ध्यान से देखो यार, एक बात बताओ, यहाँ पे इन दोनों पे ध्यान से देखो कि ग्रीन कॉमन है, कॉमन तो कोई ना कोई आएगा, यहाँ पे येलो कॉमन है, तो यहाँ पे रूल नंबर 2 लगेगा। जब दो वैल्यूज कॉमन होती हैं तो बची हुई वैल्यूज एक दूसरे के विपरीत आ जाती हैं। डाइज में ये मैंने पढ़ाया हुआ है। तो बच्चे यहाँ पे व्हाइट बचा, दूसरे डाइज में क्या बचा, रेड बचा। तो व्हाइट एंड रेड एक दूसरे के अपोजिट है, सो आंसर शुड बी व्हाइट। रेड का व्हाइट होगा, व्हाइट का रेड होगा, कुछ भी लगा दो, आंसर तो व्हाइट ही आएगा, ठीक है।
व्हाइट करेक्ट। अब कुछ लोग ब्लू आंसर बता रहे हैं, ब्लू तो है ही नहीं। इधर बताओ भैया, बरौनी, ट्रॉम्बे, नेवेली, मेट्रोल, यहाँ पे कौन सा अलग है? बरौनी, ट्रॉम्बे, नेवेली, मेट्रोल। शायद आप लोगों ने पढ़ा होगा, सुना होगा। लो बताओ यार, पूरी जनता है ना जो सही में कभी नहीं सेटिस्फाई हो सकती है। थोड़ी देर पहले जब धीरे धीरे पढ़ा रही थी, एवरेज पढ़ा रही थी, नॉर्मल, तो मैडम बहुत धीरे पढ़ा रही हैं। अभी कह रहे हो मैडम बहुत फास्ट। का जान लोगे का चाहते का हो? चलिए बताइए बच्चे इसका आंसर। बरौनी, ट्रॉम्बे, नेवेली, मैटूर। भैया मैटूर जो होता है ना, याद होगा आपको, मैटूर डैम कहाँ पर होता है? केरल में। डैम है ये, डैम केरला में है। जबकि ये तीनों किसके नाम है? पावर प्लांट्स के नाम है। पावर प्लांट्स है ये सभी, संयंत्र है ये सभी, पावर प्लांट्स के नाम। ठीक, बरौनी पावर प्लांट, ट्रॉम्बे पावर प्लांट, नेवेली पावर प्लांट, डैम्स के नेम नहीं है, जबकि चौथा वाला डैम्स का नेम है। ओके चलो बढ़िया। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। यहाँ पे मैटूर आंसर आएगा अपना। अगला सवाल, इसका आंसर जल्दी जल्दी, 20 सेकेंड्स। विषम को छांटिए, मतलब कौन सा सबसे डिफरेंट है, बताते जाओ। हाँ जी, बेस्ट चैनल ऑफ द दिवाली पूरा युद्ध है, बेस्ट चैनल। ठीक है, अब 1 घंटा से क्लास कर रहे हैं, ये नहीं है कि थोड़ा लाइक वाइक कर दें। मैटूर डैम कावेरी रिवर पर बना हुआ है, बहुत बढ़िया। अच्छा अब क्या करें भाई, सुनो ध्यान से देखना। चंद्रगुप्त मौर्य डायनेस्टी से बिलोंग करता है, सही बात है। बाबर मुगल से थे, बिल्कुल सही है। महावीर जैनिज्म से, बिल्कुल सही है। लेकिन अशोक सही नहीं है ना, अशोक कुषाण से कब से बिलोंग करने लगे, गलत हो गया आंसर। यहाँ पे क्या आएगा? अशोक भी मौर्य वंश से ही बिलोंग करते थे, सो सी वाला ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है, राइट। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चे, डी के अपोजिट क्या आएगा, चलो निकाल लो। अब आ गए 3 डाइस, कोई बात नहीं, घबराने की आवश्यकता नहीं, मैं बता दूंगी कैसे सॉल्व करना है। जरा इसका निकालो तो। प्रणाम बच्चे प्रणाम, लेकिन डेली क्लास का टाइम नोट कर लेना, 7:15 PM है, मंडे टू सैटरडे 7:15 पर क्लास लगती है आपकी रेगुलर, ठीक है। चलिए चलो बताओ क्या बनेगा। यार खुद ही सोचो ना यार, खुद ही सोचो कि आपको डी का निकालना आराम से निकाल सकते हो, क्योंकि ए यहाँ पे कॉमन आ गया। अभी मैंने बताया था एफ भी कॉमन है, जब दो दो वैल्यूज कॉमन होती है, बची हुई वैल्यूज एक दूसरे के अपोजिट निकल कर आती है, तो दोनों में डी और ई बचा, तो यहाँ पर आंसर आपका क्या बनेगा? ई बनेगा, सही था। चलो ये हो गया, अगले सवाल पे चलते जल्दी से, बढ़िया। अगला क्वेश्चन फास्टेस्ट निकालिएगा। सवाल देखो आंसर लगाओ, सवाल देखो आंसर लगाओ। सवाल देखिए आंसर लगाइए, ठीक है। नो नो देखो, ये था आपका 3, ये था आपका 5। 35 गुणा 5 2 करोगे, 2 इंटू 2, इंटू 2 कर लो ना। देखो इंटू 2 कर लिया, 70 है। ये कितना है? 4। ये कितना है? 5। दोनों का इंटू 2 कर लोगे, 90 आ जाएगा ना, खत्म हो गया क्वेश्चन आपका, ये आ गया 90। चलो ठीक है, अगला क्वेश्चन आ जाता है। यहाँ पे निकाल लो, सबसे पहले कौन, सबसे बाद में कौन, जल्दी से। चलिए सुनो, आप क्या निकल के आ रहे हैं यहाँ से, देखो यार बहुत आराम से देखना। चेक करें। सबसे पहले तो भाई रूट आता है, सबसे पहले रूट माने जड़, जड़ के बाद आता है तना, तना के बाद आता है, पहले पत्ते आते हैं बच्चे, लास्ट में फूल आता है। 3 2 1 4, 3 2 1 4 आप लोग का आंसर आ गया, ये लो खत्म, सी ऑप्शन, ठीक। अच्छा अभी तुम लोग पिछले वाले पे अटके हो, अरे जल्दी जल्दी करो, तभी तो 100 करने हैं भैया, 100 करने पूरे के पूरे, ठीक है। अगला सवाल लेकर चलते हैं, जल्दी से इसका आंसर बताइएगा। विच पॉइंट्स, 5 पॉइंट्स के अपोजिट कौन सा पॉइंट है? 4 डाइज आ गए, तब तो और ही सरल हो गया। 5 पॉइंट्स के अपोजिट में निकाल के बता दूंगी आपको कैसे निकालना है, पहले आप ट्राई कर लो एक बार। चलिए भाई, हमारे साथ सारे लोग जुड़े हुए हैं, आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद, है ना। सुनीत कुमार, सभी लोग जुड़े हुए हैं जो, उनका सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो बहुत देर पहले से जुड़े हुए, 1 घंटे लगातार हो गए, है ना।
अच्छी बात है। तो भैया जुड़े रहना है इसी तरीके से 9 बजे तक, है ना। 9 बजे तक अपन पूरा क्लास करेंगे, बढ़िया, बहुत ही शानदार वाला। ठीक, चलो बहुत अच्छा। आया निकल के? सोचो ना कितना आ रहा है, नहीं बताओगे? अरे देखो यार, मैं बताती हूँ, सुनो। यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है विच कंटेन्स 5 पॉइंट्स, 5 के अपोजिट। तो पहले तीसरे से, जहां से देखो ये कोई रूल नहीं है, ये कोई रूल नहीं है कि पहले दूसरे से निकालोगे या दूसरे तीसरे से निकालो, कोई रूल नहीं है ये। किसी से भी निकाल सकते हो, जिससे आपकी मर्जी है, आपके अपने कंफर्ट के अकॉर्डिंग। तो हम पहले तीसरे से इसलिए निकाल रहे क्योंकि हम यहाँ से आसानी से निकाल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे 4 कॉमन है और यहाँ पे 6 पॉइंट भी कॉमन है, चेक करो। तो यहाँ पे बचे 3 पॉइंट, यहाँ पे बचे 5 पॉइंट्स। 3 का कितना आ जाएगा? 5 बस, यही तो पूछा गया था, 3 का 5, 5 का 3। तो ज्यादा 3 5 करना ही नहीं है, आंसर 3 लगाना है। ओके चलिए ठीक है, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले, इसका आंसर 3 आ गया। अगला एक, अब ये तुम लोग बता दो यार, मुझे क्या पता क्या आएगा। मौसी नहीं है, ये थोड़ा सा कट कर देना, मासी नहीं है, मौसी लिखा हुआ है, मैटरनल आंटी मैंने कट कर दिया, ठीक है, सिर्फ मैटरनल आंटी लिखा हुआ है वहां पे। बताओ, अब ये सवाल वही है, थोड़ा सा टफ पड़ेगा तो तुम लोग फिर वही है ना, टफ वाले में तुम लोग अटक जाते हो, सरल सरल वाले तुरंत कर दोगे। HSC कॉमर्स का महाराष्ट्र का लेक्चर 12th, क्या करूं मैं इसके लिए? हाँ बताओ। प्रैक्टिस डेली नहीं होती बच्चे, डेली हम चैप्टर्स भी पढ़ते हैं इसी टाइमिंग पर, 7:15 से पढ़ते हैं। ये टाइमिंग अभी थोड़ा ज्यादा हो चुकी है। भैया ऑफलाइन पढ़ाती नहीं हूँ तो क्लास ऑफलाइन कैसे लेनी है भाई? पढ़ाती नहीं हूँ मैं, ऑफलाइन ही पढ़ाती हूँ, ऑनलाइन ही पढ़ाती हूँ मैं, ऑफलाइन नहीं पढ़ाती। फिर क्या करोगे? ए की मदर बी के पिता की, ए की जो माँ है, ए है कोई, उसकी जो माँ आएगी वो ऊपर आएगी कि नहीं कैटेगरी में। बी के पिता की एकमात्र पुत्री, कोई बी होगा, उनके पिता की एकमात्र बेटी है ये, जो ए की मदर है, ठीक है। ये ए की मदर जो है, समझते जाओ, बी के पिता की इकलौती बेटी है, ये इकलौती बेटी है, तो डेफिनेटली बी उसका बेटा ही होगा। सही है, ये दोनों भाई बहन हो गए होंगे। क्वेश्चन को अच्छे से समझे। ए की जो माता है, माता ऊपर होती है, ऊपर कैटेगरी में, वो बी के पिता, कोई बी है, उसकी एकमात्र बेटी, बी का जो पिता है वो ऊपर आएगा, उनकी एकमात्र बेटी ये हो गई, है ना। तो ये दोनों बहन हो जाएंगी क्योंकि ये बेटी है, एक इकलौती बेटी, तो ये आपका भाई हो गया। अब लिखा है बी की पत्नी, बी की जो वाइफ है, उसका ए से क्या संबंध है? मतलब ये औरत ए की कौन लगती है? आपसे पूछा जा रहा है ये औरत ए की कौन लगती है। कितना आसान है, ये ए की माँ, ये माँ के भाई मामा हो गए, मामा की वाइफ मामी हो गई भैया, मैटरनल आंटी ही आंसर आएगा सी। लेकिन आंसर हिंदी में मामी था, मैंने इसलिए मौसी काट दिया था, आंसर मामी हो जाएगा। समझ गए? समझ गए कि नहीं समझ गए? बताओ पहले मेरे को अब डन कर दो कि मैडम यहाँ तक हमें समझ में आ चुका है। कर सकते हैं सॉल्व पीछे आके अगर आपके पास टाइम होगा, लेकिन ऐसा अपने पास टाइम बचता नहीं है कि पीछे आके सॉल्व करें। एक क्वेश्चन को एक ही बार में निपटाते हुए चलो, बहुत ठीक है। हाँ, ये जो है वो बहुत ऐसा मुश्किल होता है कि आप एक क्वेश्चन को पीछे आकर रिव्यू पे डालें, क्योंकि इतना समय अपने पास होता नहीं है। ठीक है, आंसर सी आ गया बच्चे। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट बोला जाता है भारत में, राजा कहाँ बोला जाता है बताइए? कौन सी कंट्री में प्रेसिडेंट को राजा बोला जाता है? जैसे भारत में हमारे प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति को बोला जाता है प्रेसिडेंट, कौन से देश में राजा बोला जाता है बताओ? राजा कहाँ बोला जाता है बताओ? फ्रांस में नहीं, इंग्लैंड में, इंग्लैंड में बोला जाता है बच्चे, इंग्लैंड में। रानी रानी रानी, ठीक है, इंग्लैंड में बोला जाता है रानी। दैट्स वाई यहाँ पर इंग्लैंड आंसर आ गया। ठीक है, इंग्लैंड लगा देना जल्दी से। रॉकेट जी भी ना कभी कभी गलत आंसर देते। व्हीकल ट्रक कार का आंसर बताओ यार। व्हीकल ट्रक एंड कार, व्हीकल्स ट्रक एंड कार बताओ। आप तो एकदम आंसर जल्दी जल्दी आ रहे, ताबड़तोड़ 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 तरीके से। बढ़िया बढ़िया बढ़िया, जल्दी जल्दी निकालते जाना बच्चा, ठीक है। अब बताओ, ट्रक, अरे व्हीकल के अंदर दोनों आएंगे ना, व्हीकल के अंदर दोनों, ट्रक भी और कार भी, दोनों अलग अलग होते हैं और दोनों व्हीकल के ही अंदर आएंगे। ठीक है, चलिए तो आंसर यहाँ पे भी क्या बनेगा आपका? डी बनेगा। सही है, चलो ठीक है, आ गया, बढ़िया, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट, नेक्स्ट आप लोग का आंसर निकालना है, कौन सा अंक 2 के विपरीत है? कितने बार बताया डाइस,
अब तो इसको गलत मत करना यार, अभी तो बताया 4-5 सवाल डाइस के कट डाले, डाइस भी क्लियर हो गया। अब बताना है 2 का अपोजिट यहाँ पे क्या है, बहुत आसानी से निकाल सकते हो। पहले दूसरे में देखो, दूसरे तीसरे में या पहले तीसरे में, किन्हीं भी 2 डाइसेस में आप लोग देख सकते हैं। खुद ही सोचो ना यार, 6 यहाँ पे कॉमन है, 3 यहाँ पे कॉमन है, क्वेश्चन खत्म हो गया। यहाँ पे 2 बचा, यहाँ पे 5 बचा। फिर से एक बार रूल बता देती हूँ, जब हम 2 डाइसेस को देखते हैं, अगर वहां पे 2 वैल्यूज कॉमन होती हैं, 2 वैल्यूज माने 2 एलिमेंट्स माने 2 नंबर अगर कॉमन है, तो तीसरे बचे बचे वैल्यूज जो है वो एक दूसरे के विपरीत हो जाते हैं। खत्म हो गया क्वेश्चन बच्चे। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है। हाँ ठीक है, 2 का अपोजिट 5 आ गया। ओके नेक्स्ट, इंग्लिश टीचर, मैथ्स टीचर एंड पॉपुलर इंग्लिश टीचर। वाह क्या क्वेश्चन आया भैया, मेरा पसंद का क्वेश्चन है। बताओ कौन सा अलग होगा? इंग्लिश टीचर मतलब कौन सा वाला डायग्राम बनेगा इस पे, बताइए। इंग्लिश टीचर, पॉपुलर इंग्लिश टीचर एंड मैथ्स टीचर। बताओ, अब सुनना यार, इंग्लिश टीचर, अब सुनो, जितने भी पॉपुलर वाले इंग्लिश टीचर हैं वो तो सारे इंग्लिश टीचर के ही अंदर आएंगे ना, क्योंकि जितने भी पॉपुलर इंग्लिश टीचर हैं वो तो इंग्लिश टीचर ही हैं। मैथ्स टीचर बेचारा अलग हो गया, तो आंसर कौन सा बन गया? लो बताओ, खत्म हो गया क्वेश्चन। कितना सरल था यार, तुम लोग भी गलत कर देते। रॉकेट जी ने आंसर बता दिया डी। भाई पॉपुलर वाले इंग्लिश टीचर है वो भी इंग्लिश टीचर ही होते हैं, तो वो इंग्लिश वाले के ही अंदर आएंगे, मैथ्स वाला अलग हो जाएगा। समझ में आया? ठीक है चलो अगला, इस वाले का आंसर निकालें। अब ये तुम लोगों को डेट्स का थोड़ा सा टेस्ट है भैया, डेट्स कौन कौन सी याद रखें। और अभी एक बहुत इंपॉर्टेंट डेट आने वाली है, जैसे कि आज 5 मार्च है, आने वाली है 8 मार्च। 8 मार्च को क्या होता है भैया? कमेंट सेक्शन पे बताना है, अभी पहले इसका आंसर बताना है कमेंट सेक्शन पे। बढ़िया है ना? चलो फिर यहाँ पे क्या आंसर आएगा बच्चे? वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे अलग हो जाएगा, बिकॉज वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे कभी भी 24 जुलाई नहीं, 28 जुलाई को मनाया जाता है। सही है, बाकी सारी डेट्स बिल्कुल सही। ठीक, वर्ल्ड पॉपुलेशन डे 11 जुलाई को मनाया जाता है। 8 मार्च को क्या होता है बताओ? नेशनल इंटरनेशनल वुमेन्स डे। यस, यूथ डे 12 अगस्त को। और यूथ डे तो बिल्कुल सही है ना यहाँ पे, तो फिर ठीक तो है। यूथ स्किल डे है बेटा, वो यूथ डे नहीं है, वो यूथ स्किल डे है। ठीक, 23 जुलाई को नहीं बच्चे, 28 जुलाई को मनाया जाता है वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे। और जो आने वाला 8 मार्च है इंटरनेशनल वुमेन्स डे मनाया जाता है ना। चलिए अगला बताते हैं। यहाँ पे बताना है कौन सा खेल व खिलाड़ियों की संख्या सही समूह नहीं है, बताइए। कौन सा खेल व खिलाड़ियों की संख्या का सही समूह नहीं? चौथा वाला तो गायब ही है, फिर कैसे बता पाएंगे? बताओ चलो, इन तीनों में से ही बता दो कौन सा नहीं है। चौथे पे चेस लिखा है वैसे, चेस चेस पे 1। चलो कोई नहीं, मैं इसको ऐसे सही कर देती हूँ ना। अरे इस पे थोड़ा ऐसे करना पड़ेगा। चलो अब निकाल दो चलो। हाँ बताओ, क्रिकेट, बेसबॉल, बास्केटबॉल, चेस, कौन सा सही नहीं है? कौन सा सही नहीं है वो वाला पूछा जा रहा है। बास्केटबॉल में बच्चे 6 नहीं होते कभी भी, 5 होते, 5। बास्केटबॉल वाला ही जो होगा ना वो आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, बास्केटबॉल वाले में 5 होते हैं, बाकी सब में सही था। ओके, इसका आंसर निकाले। कोडिंग डिकोडिंग का एक क्वेश्चन, कब से क्वेश्चन सवाल कर रहे हैं यार, 50 60 70 सवाल कर चुके हैं, लेकिन अभी कोडिंग डिकोडिंग का एक भी सवाल नहीं कर पाया हमने, राइट ना। चलो कोई नहीं, निकालते चलो इसका आंसर बस। हाँ सुनो, ये उल्टे लिखे हुए थे सारे, ध्यान से देखो। सारे देखो ध्यान से, यू का एफ, एन का एम, सी का एक्स, ओ का एल, वी का ई का वी उल्टा लिखा था, आर का आई, तो टी का क्या हो जाएगा? जी, आई का आर, पी का के, जी आर के आंसर आ गया। कितना सिंपल था यार, बताओ क्वेश्चन खत्म। चलो ठीक है, अगला सवाल, इसका आंसर निकालते हैं। निकालो भैया।
ये भी बहुत आसान है, कुछ नहीं इस सवालों में, बड़ा आराम से कर सकते हो। मैंने कई बार कराए भी हैं, ऐसा भी नहीं कि नहीं कराए हैं। चलो देखते हैं कितने लोग। अब ये रैंकिंग का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट सीखते जाओ बच्चे, क्वेश्चंस के साथ साथ आज अपन कॉन्सेप्ट भी सीखते जा रहे हैं, तो मजा तो बहुत आने वाला है। चलिए निकालिए। बन गया। टोटल अपने पास कितने थे? 60। चलो टोटल 60 थे, ठीक है। अब टोटल 60 थे तो अमित की रैंक लेफ्ट साइड से, भैया अमित भैया जो है वो लेफ्ट साइड से 17 नंबर पर है, ठीक है। क्या दिक्कत है? उनकी राइट वाली पूछी गई है ना, तो लेफ्ट वाली घटाओ। तो पहले राइट वाली निकालने के लिए लेफ्ट वाली घटानी पड़ेगी, बट 43 आंसर नहीं, बहुत सारे लोग 43 आंसर दे रहे, बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, क्योंकि उनको बेसिक नहीं आता ना। अब बेसिक पढ़ना है तो कहाँ आना पड़ेगा? मेरी अनअकैडमी की फ्री क्लास में। कल से स्टार्ट कर रही हूँ बच्चे, कल से स्टार्ट कर रही हूँ रात को 8 बजे अनअकैडमी फ्री क्लास। इसी क्लास के बाद 8 बजे से शुरू कर सकते हैं। मेरी क्लास 7:15 से होती है ना डेली, 8 बजे खत्म हो जाती है, तो 8 से 9 अपन फ्री क्लास करेंगे अनअकैडमी पे, ठीक है। वहां पे आना है आपको, मेरा नाम सर्च करना है रितिका तोमर, और बस जुड़ते जाइए। चलिए ये सवाल ध्यान रखना, लास्ट में रैंकिंग निकालते समय एक जोड़ना जरूरी है, क्योंकि जब हम दूसरे छोर से रैंक निकालते तो एक जोड़ा ही जाएगा, तभी निकाल सकते हैं। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे पढ़ो जरा, पढ़ते जाओ करते जाओ। और आपका 20 सेकंड से स्टार्ट हो चुका है। सिर्फ ये 20-20 सेकंड में नहीं, 5-5 सेकंड के सवाल है, अगर तुम लोगों ने पढ़ा हो ध्यान से तो। 2 प्लेयर नहीं होते चेस में, 1 होता है, एक टीम का हो रहा था बच्चे वहां पे। अरे अब जी कमेंट भर देगा। अरे माई जोन ट्यूब जी, एक एक टीम की बात हो रही थी ना वहां पे, टीम वाइज, एक टीम में कितना, तो एक टीम में चेस में एक टीम में एक होता है ना। हाँ अन अकेडमी पे आपकी फ्री क्लास है कल से, टॉपिक वाइज क्वेश्चंस की फ्री क्लास कल से शुरू हो रही है 8 बजे से रात को। अगर आप जुड़ना चाहें तो मेरे साथ जुड़ सकते हैं। आप देखो यहाँ पर सुनो बहुत ध्यान से, पी की रैंक लेफ्ट से कितनी है? 10 है कि नहीं? क्यू की रैंक वो भी लेफ्ट से कितनी है? 25। पहले मुझे इतना बता दो कि दोनों सेम साइड से हैं कि डिफरेंट साइड से। मैं सिखा दे रही हूँ, सीख लो, अगर कुछ सीखना चाहते हो तो सीख ही लो इत्मीनान से। दोनों सेम साइड से हैं कि डिफरेंट साइड से? और पूछा क्या गया है, दोनों के बीच में कितने हैं? दोनों सेम साइड से। तो ध्यान रखना, जब भी दोनों की रैंकिंग एक साइड से दी जाती है और पूछा जाता है कि उनके बीच में कितने हैं, तो पता है क्या करते हैं भैया? ट्रिक लिख लो, डिफरेंस-1। बहुत सरल है, इसको अगर आप लोगों को आता, ये मैंने बच्चों को अपने पढ़ाए हुए, मेरे बच्चे कभी गलत नहीं कर सकते अन अकेडमी वाले। तो डिफरेंस-1 कर लेते हैं अपन। डिफरेंस मतलब दोनों के बीच का अंतर निकालो, 15 आएगा, -1 कर दो, बस 14 आंसर आ चुका होगा। माने पी और क्यू के बीच में सिर्फ 14 ही सदस्य हैं। छोटी सी ट्रिक थी, देखो लिखने में सिर्फ बड़ा लगा, हुआ कुछ नहीं। जैसे हमने क्वेश्चन देखा, लेफ्ट से यहाँ पे 10 और फिर क्यू भी लेफ्ट से 25, 25 में से 10 घटाया 15, 15 में से 1 घटाया 14, आंसर आ गया, खत्म हो गया क्वेश्चन। करना ही क्या था, इतना सा आंसर था। ये ट्रिक है, हमेशा के लिए लिख लेना है। नेक्स्ट, इसका आंसर निकाल लो बच्चे। चलिए कोशिश तो करो, एक बार बन जाएगा। गला बैठ गया तुम लोग को पढ़ाते पढ़ाते हैं। चलो पानी पी लेते, कोई बात नहीं। बिल्कुल सारी चीजों की प्रैक्टिस करवाई जाएगी, चिंता मत करो तुम लोग बस। अब बताओ फिर यहाँ पे बन क्या रहा है? बिल्कुल आयुषी जी पढ़ सकते हो, है ना? बिल्कुल पढ़ सकते हैं। छुट्टी कर। चंद्रमणि कुमार कह रहा है मैम जी छुट्टी कर दो, 9 के पहले कहीं हिलोगे नहीं तुम लोग यहाँ से। 9 के बाद सोचूंगी छुट्टी करने का, सोचने सोचने में 5-10 मिनट तो चले ही जाएंगे। फिर आंसर बताइए इसका क्या बनेगा। अब सुनो यार, टोटल भाई विद्यार्थी अपने पास है 42 विद्यार्थी, टोटल अपने पास है 42। देखो उनमें से मनीष का स्थान 8 स्थान आ गया, अतुल मनीष से 8 स्थान आ गए, और जिसका स्थान 26वां, मतलब मनीष का स्थान है 26वां। समझ रहे हो? ये है मनीष, अतुल है 8 स्थान पीछे। पीछे मतलब आगे, वो एक ही बात होती है। मतलब अतुल कितने नंबर पे होगा? 26 में से 8 को कम करो तो 18 नंबर पे बैठा होगा। कहां से? टॉप से। क्योंकि खुद ही सोचो ना,
कि अतुल की रैंक अंतिम से लास्ट से पूछी जा रही है ना, तो ये अतुल की कौन सी वाली रैंक होगी, स्टार्टिंग वाली रैंक होगी। ठीक है, तो 26 में से 8 पोजीशन को घटाया हमने, देखा है ना, अतुल जो है वो मनीष से 8 स्थान आगे था, 26 में से 8 को घटाया तो 18 नंबर पे बैठा था। अब हमें अगर इसकी दूसरे छोर वाली निकालनी है ना पोजीशन, बच्चे हमारे पास टोटल है, तो अतुल भैया की 18 को घटा दो, माइनस कर दो, कितना आएगा 24। लास्ट में अभी बताया थोड़ी देर पहले +1 करना पड़ता, भूलना मत, गजनी बन गए हो तुम लोग, +1 करना जरूरी है। जब आप रैंक निकालोगे दूसरे छोर से तो +1 करने के बाद ही आंसर आ पाएगा। सो आंसर शुड बी 25। ठीक, हाँ आयुषी गोस्वामी जी, उसके लिए बच्चे आपको रेगुलर क्लास मेरी अटेंड करनी पड़ेगी, तो पता चल जाएगा कि अगर वो अलग अलग साइड से बिलोंग करेंगे तो हम कैसे निकालेंगे, वो भी मैं बता दूंगी। या फिर इसी क्लास को थोड़ी देर और कंटिन्यू करिए, आपको मैं बता दूंगी कि अगर वो अलग अलग साइड से बिलोंग करते हैं तो हम उसको कैसे निकालेंगे। सुनो, यहाँ पे क्या है, y का उल्टा b, l का उल्टा o, d का उल्टा w, उल्टे उल्टे लिखे एक एक छोड़ के लिखे। q का उल्टा आएगा j, और ध्यान से सुनना, b का उल्टा आएगा y, तो जे वाई आंसर हो गया सेकंड नंबर, हुआ कि नहीं। चलो ठीक है, यहां तक तो पहुंच गए तुम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले, जे वाई हो गया। अच्छा, इसका आंसर निकालना जरा, क्या आएगा जल्दी से, ये भी ऑर्डर एंड रैंकिंग का ही क्वेश्चन है। 20 सेकंड्स का आपका टाइमर स्टार्ट है, बताओ क्या बनेगा। चलिए, गजेंद्र रावत का सही है, अनीता का सही है ना, ना दूसरी दूसरी लड़की पूछी गई, दूसरी, ठीक है, दूसरी लड़की पूछी गई, सेकंड गर्ल बच्चे, सेकंड गर्ल। पढ़ो तो क्वेश्चन को, अच्छे से पढ़ते नहीं हो तुम लोग यार, सबसे बड़ी समस्या। रीड करिए क्वेश्चन को प्रॉपर्ली। गीता सीता से लंबी है, गीता सीता से तो लंबी है ना, सीता से आगे चली गई है, लेकिन राधा से छोटी नहीं है, इसका मतलब राधा से भी लंबी ही है ये। गीता जो है वो राधा से भी लंबी है, और राधा और रानी एक ही हाइट की है, राधा रानी बराबर। ठीक है, ये हो गया हमारा। अब गीता पारुल से छोटी है, ये जो गीता है ना वो पारुल से छोटी है, हो गया क्वेश्चन। सबसे फर्स्ट पे कौन था, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है ना, तो सेकंड ही तो पूछा गया था, तो आपका आंसर क्या निकलेगा, चेक कर लो, गीता आ जाएगा। ठीक है, ओके नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं बच्चे। स्क्वायर्स निकाल लो, यहाँ पे कितने निकल रहे हैं, स्क्वायर्स निकाल लीजिए जल्दी से, कितने निकल के आ रहे हैं स्क्वायर्स, फाइंड द नंबर ऑफ स्क्वायर्स आर देयर, जल्दी 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 जल्दी। बन गया, देखो अब इसमें ट्रिक तो वही वाली लगेगी ना अपनी, कौन सी वाली, स्क्वायर। स्क्वायर में रो कॉलम बराबर है, चेक कर लो, जितने रो है 1 2 3 4, उतने ही कॉलम है 1 2 3 4, स्क्वायर कर दीजिए। 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, कितने हो जाएंगे 30, और 4 साइड में टंगे हुए हैं, 30 + 4 बराबर 34। ठीक है, 34 आंसर आएगा बच्चे। 34 स्क्वायर्स आर देयर, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आ गया, देखो कुछ लोग पूछ रहे थे अभी, वो है क्या जो पूछ रही थी लड़की कि बच्ची हमारी पूछ रही थी मैम, जो अगर सेम साइड से नहीं होंगे तो क्या करेंगे, है क्या, अगर होगी तो बता देना मुझे।
फिर मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाऊंगी, फिर उसको समझ में आ जाएगा कि कैसे सॉल्व करना था। पढ़ो जरा, फिर आंसर निकालो इसका। ठीक है। बताओ, सुनो। 55 व्यक्तियों की एक पंक्ति में मोहित बाएं छोर से, टोटल हमारे पास 55 है, ठीक है। मोहित लेफ्ट साइड से, पढ़ लेना अच्छे तरीके से पहले। मोहित है लेफ्ट साइड से, कितने नंबर पर? 12 नंबर पर, चेक करो। रोहित दाहिने छोर से, राइट साइड से, कितने नंबर पे? 16 नंबर पे, है कि नहीं? मोहित लेफ्ट से 12 पे, रोहित दाएं से 16 पे, ठीक है। अच्छा, फिर क्या करें? फिर क्या करें? फिर क्या करें? देखो, तो दोनों को जोड़ो, लेफ्ट राइट से होता है तो दोनों को जोड़ते हैं, 28। बस जो भी वैल्यू आई है उसको टोटल में से घटा दो, खत्म क्वेश्चन। कितना हो गया? 55 में से 28 घटाओगे कितना आएगा? 27 आ गया आंसर। पूछा गया था ना मिडिल में कितने हैं, आ गया आंसर 27। सही बात है। चलो ठीक है। कई लोग तो ऐसे भी जो 2 घंटे से पढ़ रहे हैं, ऐसे कितने लोग हैं जो 2 घंटे से पढ़ रहे लगातार? क्लास का टाइम नोट कर लो मैम का, बच्चे 7:15 पे डेली क्लास लगती है ये वाली, ठीक। आ गया समझ में? अब देखो, कुछ लोगों को पता, इसमें पूछा गया था मोहित और रोहित के बीच में कितने लोग हैं, तो लेफ्ट और राइट से रैंकिंग दी गई थी, अलग अलग साइड से जोड़ना पड़ेगा पहले, जो भी वैल्यू आएगी उसको टोटल में से माइनस करना पड़ेगा। और ये बात समझ में? ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब थोड़ा सा और देखना पड़ेगा यहाँ पे। बताओ इसका आंसर क्या निकल के आ रहा है, चेक करो जरा, कोशिश करो। ऑप्शन उसमें मिक्स हो गया है। बन गया, चलो चेक करो। सुनो, आप यहां पर ध्यान से देखना, टोटल अपने पास 90 है। निकालना इसमें भी वही है, मिडिल में कितने हैं? राहुल बाएं कोने से 53 पे, दोनों अलग अलग साइड से। राजू दाएं कोने से 67 पे। अब क्या करें, दोनों अलग अलग साइड से हमने पहले जोड़ लिया, 120 आया। अब आप थोड़ा सा ध्यान से देखना पिछले क्वेश्चन को और इसको मिलाओ। पिछले क्वेश्चन में ये जो वैल्यू आई थी जोड़ने पर, ये इससे कम आई थी टोटल से, तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी। इस बार क्या हुआ, ये जो वैल्यू आ रही है वो टोटल से ज्यादा आ रही है, मतलब इस केस में हो रहा है ओवरलैपिंग। ओवरलैपिंग होता क्या है वो समझाओ भाई। ओवरलैपिंग ये होता है कि जो आपके राहुल और राजू है ना, वो एक दूसरे को, ऐसा होना चाहिए था, लेफ्ट वाला अपने साइड पे, राइट वाला अपने साइड पे, बट हुआ क्या कि इन दोनों के रैंकिंग्स काफी ज्यादा है, देखो 53 और 67, जबकि टोटल कम है अपने पास। तो ये दोनों क्या हुआ, एक दूसरे को ऐसे पार करके आगे निकल गए हैं। राजू रोहन को पार करके इसकी रैंक आगे निकल गई, रोहन की राजू को पार करके, सॉरी राहुल की, ठीक है। तो हुआ क्या, कुछ नहीं करना होता है, ये आप तब पहचान सकते हो कि ओवरलैपिंग कब बन रहा है, जब ये वैल्यू है ना दोनों की जोड़ने पे टोटल से ज्यादा आ जाए तो समझ जाओ ओवरलैपिंग। अब करते क्या है, इसमें कुछ नहीं करते, बड़ी वैल्यू में से छोटी को हटाते हैं, जैसे हमने पिछले वाले में घटाया ना, पिछले में भी हमने बड़ी वैल्यू में से ही छोटी को घटाया था, इस बार भी हम यही करेंगे, बड़ी वैल्यू में से छोटी को घटाएंगे। मतलब 120 में से 90 को घटाया, कितना आया चेक करो, 30 आया। लास्ट में बस -2 कर देना अंतिम पे, 28 आंसर आ जाएगा, 28। अब मुझे कमेंट सेक्शन पे कौन बताएगा कि यहाँ पे 28 आया तो आया कैसे, मतलब -2 करने की जरूरत क्या पड़ी, लास्ट में -2 करने की जरूरत हमें क्यों पड़ रही है बताओ। याद हो गया निराला कुमार को। गजेंद्र भाई ने सारे आंसर लगा दिए। सही है, लगाने चाहिए सारे आंसर डेफिनेटली। नहीं बोलोगे? बोलो। मैंने कहा कि हाँ,
कि ये जो राहुल और राजू है ना, एक्चुअल में ओवरलैपिंग की वजह से इन दोनों की काउंटिंग ना 2 बार हो जाती है। इस चक्कर में लास्ट में -2 करना पड़ता है, हमेशा करना पड़ेगा। -3 कभी नहीं करना पड़ेगा, -2 ही करना पड़ेगा ऑलवेज। ओके, चलिए तो अगला क्वेश्चन देखा जाए। इस सवाल का जवाब कौन बताएगा? बहुत प्यारा क्वेश्चन है और इसका आंसर आपको निकालना रहेगा। ओके, चलो जल्दी से बता दो भैया यहाँ पे क्या आंसर आ रहा है, एकदम ताबड़तोड़ तरीके से। देखो डिफरेंस निकालो सीरीज कर रहे हैं, माने डिफरेंस निकालना है। 4 9 कितने का आ रहा है यहाँ पे? 25। हाँ बिल्कुल, 4 का 9 का 25 का। फिर यहाँ पे कितने का आ रहा है? ये 2 का है, ये 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर। यहाँ पे आ रहा होगा 49 का अंतर, चेक कर लो। ये 7 का स्क्वायर। अगला कितने का आएगा बता, कौन बताएगा मुझे? अब ये मत समझना कि यहाँ पे वो चल रहा है, पोजीशन 2 बार काउंट हो गई थी। हाँ बिल्कुल सही है। सुनो, अब ये बिल्कुल भी मत समझना कि यहाँ पे वो चल रही है ऑड नंबर्स। ऑड नंबर्स बिल्कुल नहीं, ये सारे प्राइम नंबर्स हैं। प्राइम नंबर की सीरीज चल रही, कई बार एनटीपीसी में पूछी गई है, रोज पूछी जाती है। प्राइम नंबर सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है। 2 के बाद 3, 3 के बाद 5, 5 के बाद 7, 7 के बाद 9 नहीं 11। अगला 11 का स्क्वायर होगा बच्चे। 11 का स्क्वायर 121 होता है। तो आप लोग 163 में 121 को अगर आप ऐड करते हैं, आपके पास आंसर आ चुका होगा क्या? 284। सही है। वाई, वाई का मतलब क्या? हाँ 11 का स्क्वायर आएगा ना। ठीक है, अगला सवाल। अरे यार ये क्वेश्चन सेट नहीं हुआ। ठीक है कोई नहीं, चलो नेक्स्ट पे देखते हैं। हाँ इसका आंसर निकाल लो जल्दी से। बताओ, डेली क्लास का टाइम 7:15 है। और बच्चे तो सुनिए, कल से शाम को 8 बजे से अनअकैडमी पर टॉपिक वाइज क्लास स्टार्ट हो रही है। तो अगर आप जुड़ना चाहे मेरे साथ तो 8 बजे टॉपिक वाइज क्लास में जुड़ सकते हैं। ठीक है, रात को 8 बजे से अनअकैडमी पे टॉपिक वाइज क्लास फ्री स्टार्ट कर रही हूँ मैं। अगर आप जुड़ना चाहो तो मेरे साथ वहां पे जुड़ सकते हो। अब क्या आ रहा है? रोस्ट का निकालो ना, क्या आ रहा है? ROAST। ठीक है, क्या आ रहा है? PQYU आ रहा है ना। तो -2 +2 -2 +2 और -2 हो रहा है कि नहीं हो रहा? बस यही करना था। -2 +2 -2 +2 इस तरीके से। तो यहाँ पे -2 करो Q, +2 करो M, ना N आएगा, -2 M, +2 R, -2 N, फिर +2 A। हो गया हमारा आंसर। क्या आएगा? ये आ गया आपका आंसर, QNMRNA। ठीक है, सी वाला ऑप्शन। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन। अरे यार यहाँ के ऑप्शन सारे गड़बड़ हो गए हैं। कोई नहीं, अब ये तो सारा गड़बड़ी है बच्चे। ठीक है, अगला क्वेश्चन एक बार देखें। चलिए आप सुनिएगा ध्यान से बहुत। अरे हम्म चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन और आ गया अपना। इसका आंसर निकालते जाइए, जल्दी जल्दी से बताते जाइए क्या बनेगा। चलिए पढ़ते जाना फटाफट से। दूसरी पीपीटी स्टार्ट हो गई, एक पीपीटी खत्म हो गई अपनी। पूरे 60 से 70 सवालों की थी, खत्म हो चुकी है। दूसरी पीपीटी स्टार्ट भी हो गई है। बताओ। चलो बन गया, सिंपल था। देखो यार मैं बता देती हूँ, सुन लो। इसको तो आप बड़े आराम से कर सकते थे, सिंपल ही था। देखो यहाँ लिखा है पी सीडी में क्यू से ऊपर है। पी जो है किसी सीडी माने लैडर, क्यू से ऊपर है
और Q जो है वो P और R के बीच में, तो R यहाँ आएगा। S P से भी ऊपर है, तो S यहाँ पे P से ऊपर आ गया। नीचे से तीसरा कौन है? नीचे से तीसरा तो P होगा ना, आंसर हो गया P। सही है, आ गया था क्या तुम लोगों का P वाला? चेक कर लो। ठीक है, आंखें दर्द करने लगी है। चलो तो एक काम करते हैं, फिर अपन फिनिश करते हैं सेशन को, ठीक है? अच्छा, एक क्वेश्चन होमवर्क में तो डाल दो, इस वाले क्वेश्चन को होमवर्क में डाल दो, ठीक है? आगे का सेशन अगली क्लास में करेंगे, ओके? चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे का सेशन अपन अगली क्लास में करेंगे बच्चे। इस क्वेश्चन को होमवर्क में डाल देना बढ़िया तरीके से, ठीक है? अगला सेशन अगली क्लास में, ओके? चलिए, तो इस क्वेश्चन को होमवर्क में डालिए। आगे का सेशन अपन करते हैं कल अगली क्लास में। अब सुनो, मेरे को बस करना कुछ नहीं, मेरे साथ अनअकैडमी पे ज्वाइन करना है फ्री, आपको प्लस की क्लासेस के लिए, और रितिका 10 कोड लगाना है, ठीक है? आरती राठौर जरूर आएगी। हाँ, मेरा नाम बोल दीजिए मैम, प्रेजेंट मैम, ठीक है? नोटिफिकेशन, मेरी प्रोफाइल को मैंने बोला ना फॉलो कर लोगे ना, तो आप लोग के पास नोटिफिकेशन फिर आना शुरू हो जाएंगे, ठीक है? चलिए तो बच्चे, अगली क्लास में जुड़ते हैं।